हरे कृष्णा। महाभारत के आज 17वें दिन के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मंगलाचरण करेंगे और आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। तो आज जो महाभारत का सेशन है वो जन्माष्टमी से पहले का ये आखिरी सेशन होगा अभी, क्योंकि हम कुछ 8-10 दिन के लिए जन्माष्टमी भगवान के जन्मोत्सव का समारोह होने है, तो इसलिए उसमें कुछ विशेष कार्यक्रम है। तो हम अगली बार अब 2 तारीख को मिलेंगे। तो उससे पहले जो महाभारत का आज का जो पर्व है, जो वन पर्व से हम लेने वाले हैं, हमारा आज का जो विषय बहुत ही उसमें सूक्ष्म धर्म, बहुत ही सटल सबलाइम और ज्ञान हम आज देने वाले हैं। जैसे कि मैंने 2 प्रश्न लिख दिए हैं जो कल लेने थे, लेकिन समहाउ अदर यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हम नहीं ले पाए। पहला प्रश्न कि क्या द्रौपदी को नहीं पता था कि भगवान श्री कृष्ण उसकी इस रक्षा करने के लिए आए थे, और अगर पता था या भगवान को पता था तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, ये देखेंगे। युधिष्ठिर ने क्या बोला भीम को कि किस लिए मैंने द्यूत क्रीड़ा खेली, आज देखने का प्रयास करेगा। और सबसे बड़ा चीज, अर्जुन क्या कर्ण से महान धनुर्धर था, और क्या अर्जुन को कर्ण से अलग क्या विशेषता थी जो कि अर्जुन को महान बनाती है। ये सभी प्रश्नों के आज उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। थोड़ा सा बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल कहने का मतलब रहस्यमय है। इसको समझने के लिए बहुत ही माँ सरस्वती, गुरु शिष्य परंपरा और श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्यों की बड़ी विशेष कृपा चाहिए, ताकि मैं आपको सही स्पष्टीकरण से समझा सकूं और आप भी उसको समझ सकें। क्योंकि देखिए क्या होता है, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया क्या कि सेब गिरा, ठीक है, और उसने ऑब्जर्वेशन को दिया। हम भी बहुत चीजें ऑब्जर्व करते हैं, ये चीज, लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन हमारा प्रिंसिपल या हमारा पूरी तरीके से सत्य नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम जो ऑब्जर्व करते हैं और उसके आधारित पर कंक्लूजन कैसे निकालते हैं वो हमारे संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा अपब्रिंगिंग कैसा हुआ है। इसलिए हमारा एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव अच्छा है, लेकिन हमारा अनुभव ही पूर्ण तरह सत्य नहीं हो सकता। क्योंकि हो सकता है आपके अनुभव, आपने मान लीजिए जीवन भर सुख देखे हैं, हो सकता है आपको ये जगत सुख लगे, और अगर आपने बचपन से ही दुख देखा है तो आपको जीवन ये दुखमय दिखेगा। तो इसलिए हमारा सिर्फ अनुभव पूर्णतः सत्य को नहीं बतलाता। उस सत्य को समझने के लिए हमें कृष्ण, हमें व्यासदेव, हमें श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्यों की बहुत कृपा चाहिए होती है। तो हम देखने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे महाभारत में बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये देखिए महाभारत का ये पुस्तक है और इसको परचेज करने में हमको ज़्यादा लक्ष्मी भी नहीं है, 375 का मिलता है गीता प्रेस में ये। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, हम इसको पढ़ करके भी कई बार बिविल्डर्ड, मतलब कि आश्चर्यचकित या घबरा सकते हैं, या कह सकते हैं कि ऐसा क्या लिखा। अरे, और किसी इंसिडेंट को हम, जैसे कल हमने निर्णय लिया, कई बार हम द्रौपदी के इंसिडेंट को देख करके कहते हैं कि सरेंडर का मतलब कुछ मत करो, भगवान सब कुछ कर देंगे। जैसे अधिकतर लोग नहीं बोलते हैं हम भगवान पे भरोसा रखे हुए हैं, भगवान सब कुछ कर देंगे। हो सकता है भगवान आपके ऊपर भरोसा रखें कि तुम तो कुछ करो फिर हम करें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम तो सरेंडर का मतलब ये होता है कि हम अपने तरफ से थोड़ा सा यथार्थ रूप से प्रयास करें और फिर भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। जैसे भगवान का जन्माष्टमी का महोत्सव स्टार्ट होने वाला है, अभी हम भक्त लोग स्टार्ट कर रहे प्रिपरेशन कि क्या करना चाहिए। अब हम ये सोचे अरे भगवान का जन्मदिन है ना, भगवान खुद ही अपने तरफ से सब अरेंजमेंट कर देंगे, हमें क्या करना, हम बैठते हैं। हाँ, भगवान को कुछ नहीं जाता। हम अपना जन्माष्टमी अपनी प्रसन्नता, अपने मतलब कि वो प्यूरिफिकेशन के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता। भगवान अगर हम नहीं भी करेंगे तो भगवान को कुछ नहीं जाता। अनंत कोटि वैष्णव हैं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं
और हम अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करते कि भगवान के लिए कुछ कर सकें। तो इसलिए हमें भी सरेंडर का मतलब ये होता है कि हम अपनी तरीके से गिव आवर बेस्ट एंड रेस्ट कृष्णा विल टेक केयर, ये चीज होता है। तो कल जैसे मैं आपको बता रहा था कि युधिष्ठिर महाराज वन की तरफ चले गए और इधर धृतराष्ट्र की नींद उड़ गई। देखो, पाप करने से क्या होता है ना, आपके पास भले ही सुख सामग्री सब होगा लेकिन तब पर भी आपको नींद नहीं आएगी। बेड रहेगा पर नींद नहीं आएगा। तो विदुर जी को बुलाते हैं कि क्या करना चाहिए, मेरे को भय लग रहा है। विदुर जी स्पष्टीकरण से बोलते हैं। इसीलिए कई बार जैसे कल मैं आपको बोल रहा था कि साधु पे आरोप लगाया जाता है कि साधु इतना कठोर क्यों बोलते हैं, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों बोलते हैं, इतना तीक्ष्ण बाण की तरह क्यों बोलते हैं। क्योंकि कई बार हम इतने गहराई में, इतने अंधकार में रहते हैं कि हमको सुना ही नहीं देता आवाज। जैसे कोई कुआं में कूद गया तो आप बोलोगे हरे कृष्णा, गिर गए हो क्या, तो उसका आवाज नहीं जाएगा वहां तक। आपको बोलूंगा हरे कृष्णा, गिर गए हो क्या। इस तरीके से अगर आप बोलोगे तब उसको कुछ, तो उसी तरीके से हम इतने अंधकार में कभी कभी गिर जाते हैं कि उठाने के लिए कई बार साधु को थोड़ा सा कठोर दंड की तरफ बोलना पड़ता है। उसी तरीके से विदुर जी धृतराष्ट्र को बहुत कठोर वचन बोलते हैं और कहते हैं ये तुम्हारा जो पुत्र है, जिसको मैंने पहले ही कहा कि त्याग तो ये गीदड़ के समान है, गीदड़ की तरह रेखता है, ये कुल का नाश करने वाला है धृतराष्ट्र, इसको अब नहीं छोड़ा तो ये तुम्हारा पूरा सर्वनाश कर देगा, इसको तो मृत्यु दंड दे देना चाहिए, ऐसा धृतराष्ट्र को बोलते हैं। और धृतराष्ट्र ये सुन करके कुपित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा से पांडवों का पक्ष लेते रहे हो और तुम आज इतना हो गए हो कि तुम मेरे शरीर के अंश को ही कह रहे हो कि मृत्यु दंड दे दो। इससे अच्छा तुम निकल जाओ, तुमको जहां जाना है जाओ, आज से तुम मेरे मंत्री पद से मैं आपको हटाता हूं। विदुर जी आसक्त नहीं थे, उन्होंने कहा ठीक है आपकी जैसी इच्छा, मैं तो आपको एक सही निर्णय दे रहा था। इसीलिए साधु को कई बार हम सोचते हैं ना कि हमने निर्णय दिया, अब वो डिसीजन नहीं लेता है तो हम सोचते हैं कि क्यों नहीं ले रहा है, और फिर हम क्या करते हैं, हम आसक्त हो जाते हैं कि अरे नहीं उसको लेना चाहिए, मैंने इतना 1 घंटा उसको समझाया है, अब तो उसको लेना ही चाहिए निर्णय जो मैंने कहा है। तो ऐसा हमको समझना चाहिए कई बार। इसीलिए हमको अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। लोग मानेंगे और निर्णय नहीं भी मानेंगे, नहीं लिया तो भी साधु को दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका कर्तव्य था उसको समझाना, उसको बार बार समझाना प्रयास करना। लेकिन अगर वो नहीं समझता है तो इसमें आसक्त हमको दुखी नहीं हो जाना चाहिए कि अरे वो नहीं समझ रहा। विदुर जी क्या होते हैं, जो यहाँ पे काम्य वन करके जगह है हिमालय की तरफ, तो काम्य वन में ये युधिष्ठिर और सभी लोग रुके हुए थे। किसी ने मेरे से, एक प्रभु जी ने प्रश्न किया कि प्रभु जी बताइए कि वन में ये पांडव लोग आखिर खाते क्या थे, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं कि क्या मतलब पनीर बटर मसाला मिलता था, नान मिलता था, या क्योंकि अक्षय पात्र मिल गया था ना, तो हो सकता था कि एकदम जबरदस्त पकवान चल रहा है, 56 भोग है, कुलचा चल रहा है, मिक्सचर चल रहा है, क्या चल रहा है, जो भी चल रहा है, चाउमीन चल रहा है, जो भी आपका मन पसंद है, तो क्या वो सब खा रहे थे। तो आप ये एक अध्याय में दिया है, जन्मेजय भी प्रश्न करते हैं आप ही की तरह, किससे, वैशंपायन से, कि हमारे जो पूर्वज थे जब युधिष्ठिर और ये लोग क्या कर रहे थे जब वन में। तो वहां पे वर्णन देते हैं वैशंपायन जी, कहते हैं युधिष्ठिर लोग जिस भी वन में जहां भी रहते थे उसके अनुसार जो उनके पास फल और फूल मिलता था, जंगली फल फूल, क्योंकि जंगल में थे ना, तो जंगली फल फूल मतलब कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए आपको कोई भी फल फूल मिल रहा है, आप किसी जंगल में हो, अमरूद है या जो भी है, और जो भी फल मतलब कि सब्जी और अन्न जो कि किसान के द्वारा, साफ लिखा है, जो अन्न किसान के द्वारा जमीन से निकला हुआ अन्न वो द्रौपदी पकाती थी, या अगर फल है तो ऐसे ही खिलाती थी। वो चीज किस पे पकाती थी, वही अक्षय पात्र में, और सबसे पहले ब्राह्मणों को, क्योंकि सभी ब्राह्मण उनके साथ है, सोचिए 50,000 ब्राह्मण साथ में चल रहे थे, अग्निहोत्र ब्राह्मण, इतने ब्राह्मणों को कौन, युधिष्ठिर महाराज पहले भोजन कराते हैं, फिर स्वयं करते हैं, और सबसे अंत में द्रौपदी भोजन करती थी, और उसके बाद उस
जो अक्षय पात्र में से जो भी अन्न बना होता है वो सब क्षय हो जाता था। ऐसे हर दिन का इनका चलता था। और प्रतिदिन ये, क्योंकि क्षत्रिय थे तो हिंसा भी करते थे, मतलब कि सिंह बाघ आदि को मारना भी जाता था। इधर जब विदुर जी पहुंचते हैं और बहुत ही सुंदर वचन बोलते हैं, विदुर जी आते हैं तो सबसे पहले भीम को घबराहट हो जाती है कि इस बार भी कहीं तो नहीं ना बुला रहे द्यूत खेलने के लिए, भाई अभी वन में भी चले गए। स्वाभाविक है, कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर 2 बार वही कार्य करता है तो तीसरा बार स्वाभाविक है बन जाता है कि उसी चीज के लिए बुला रहा है। युधिष्ठिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमें देखना चाहिए कि किस लिए आए विदुर जी। विदुर जी बताते हैं कि धृतराष्ट्र ने उनको निकाल दिया है और बहुत ही सुंदर एक प्रवचन करते हैं, बहुत सुंदर। वन पर्व में आता है ये 5th चैप्टर में, और वर्ष नंबर मेरे ख्याल से इसका है 19। बहुत सुंदर है। इसमें एक बहुत गुह्यम चीज उन्होंने बोला। क्या बोला कि युधिष्ठिर शत्रुओं के द्वारा कष्ट दिए जाने पर क्षमा कर देना चाहिए अनुकूल अवसर पर, ठीक है, और प्रतीक्षा करना चाहिए। जैसे नहीं कहते हैं लोहा गर्म है तब हथौड़ा मारो, ठीक है, वही चीज। तो लेकिन हथौड़ा मारने के लिए ताकत भी तो होना चाहिए। मान लो आप उठाए हथौड़ा और ऐसे ऐसे गिरा दिया अपने पैर पे, तो लोहा तो गर्म है, ठीक है, लेकिन मारने का ताकत भी तो होना चाहिए। तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ताकत इकट्ठा करो, क्योंकि युद्ध होगा 13 साल। इसलिए बहुत ही क्या ज्ञान दे रहे विदुर जी, कह रहे हैं जीवन में सिर्फ और सिर्फ, हम आगे देखेंगे आज यही है हमारा, जीवन में सिर्फ और सिर्फ सहना नहीं होता है, टॉलरेंस नहीं होता है, सहना होता है, जब सहना प्लस सुलझाना भी होता है। ये दोनों चीजों की जरूरत है। आप सहते रहोगे और ये सोचोगे कि जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा, शायद हम आधा ही समझें। जीवन में सहना भी होता है और जीवन में सुलझाना भी होता है, ये दोनों की जरूरत पड़ती है। तो यही चीज बतलाते हैं। इधर धृतराष्ट्र को फिर समझ में आता है भाई विदुर जी बहुत बलशाली हैं। जिस बलशाली में उनके पास नीति का बल है, ये समझ करके कि ये युधिष्ठिर के पास चले गए हैं, युधिष्ठिर की ताकत बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर सुनेगा, भले मैं सुनता नहीं हूँ, इसकी बात सही रहती है, पर कम से कम ये दुश्मन के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये ताकत बढ़ा लेगा। इसलिए प्रेम के लिए नहीं, लोग कहते ना कि फिर प्रेम के कारण बुला दिया, साफ साफ लिखा है ये 6th चैप्टर के वर्ष नंबर 2 पे। प्रेम के कारण नहीं विदुर को बुलाते हैं, इस भय के कारण बुलाते हैं कि नीति का बहुत अच्छा ज्ञान है विदुर जी को। इसलिए कम से कम मैं नहीं सुन रहा हूं तो कम से कम लेकिन दूसरे को भी, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, समोसा एक ही है, ठीक है, अब मान लो पता चल गया कि नहीं खाना है, ठीक है ना, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं नहीं खाया तो दूसरे को भी नहीं देना है, ठीक है, मैं तो नहीं खा सकता, मेरा पेट खराब है, ठीक है ना, पर दूसरे को भी नहीं। इतना कभी कभी इतना ईर्ष्या भरा रहता है। मान लो हमारा जैसे पेट खराब है, कोई प्रभु जी ने समोसा ला के दिया, हम क्या करते हैं, नहीं नहीं अभी बांटेंगे नहीं, बांटेंगे नहीं, पर हम खा भी नहीं सकते हैं। क्या करेंगे, उसको रख देंगे टिफिन में, 1-2 दिन तक सड़ने देंगे, ठीक है, सड़ के खत्म हो जाएगा, लेकिन मन में आश्वासन रहेगा कि कोई तो नहीं खाया। सोचो इतना द्वेष भरा था ये धृतराष्ट्र में, ठीक है ना। ये विदुर जी को इसलिए बुलाता है। और विदुर जी फिर चले जाते हैं, और विदुर जी के जाने के बाद दुर्योधन, दुशासन और कर्ण, दुर्योधन को फिर भी मतलब कि एक तरीके से कहते हैं ना, कोई जो लोग अधार्मिक होते हैं, इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अधार्मिक लोग संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये देखो यही चीज महाभारत सिखलाता है जो आज जीवन में हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं कुछ देश में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया और हम सोच रहे हैं कि वो अपने आप सब चीज सुधर जाएगा। नहीं, दुर्योधन पूरा हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ कब्जा करने के बाद भी उसको चैन नहीं आ रहा है। क्या चैन नहीं आ रहा है कि वो 5 पांडव
वो द्रौपदी बच के निकल कैसे गए, और वो उसको मतलब नींद नहीं आ रहा, वो कह रहा है कि कुछ तो करना चाहिए। तो कर्ण क्या कहता है, देखो कितना बड़ा पापी है दुष्ट कर्ण। 7वें अध्याय के 13वां श्लोक में कह रहा है कि निश्चित समय की अवधि की पूर्ण किए बिना यहां नहीं आएंगे, और यदि वे मोहवश आ भी गए तो हम फिर से उनको जुए में हराएंगे। देख लो कर्ण क्या कर रहा है कि हम फिर से उनको कपट से हराएंगे, तुम घबराओ नहीं। अगर वो आ भी गए यहाँ पे, क्योंकि विदुर जी आ गए हैं, ये बार बार मेरे पिताजी को बोलेंगे कि उसको वापस बुलाओ, और मान लो आ भी गए, वो लोग तो धर्म परायण है, पढ़ाएंगे नहीं, पर आ भी गए तो हम लोग उसको जुए में फिर खींच लेंगे। कितना मतलब कपट छिपा है कर्ण के अंदर, कपटी बात बता रहा है। इससे बढ़िया कहता है, ये सुनकर के दुर्योधन को भी अच्छा नहीं लगा, और दुर्योधन कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हम उससे युद्ध करेंगे। और ये लोग प्लान बनाने लग जाते हैं कि चलो हम चल करके अभी, क्योंकि उनके पास कोई सेना नहीं है, चलते हैं वन में और उनको वहां पे मार डालते हैं। जब ऐसा वो लोग प्लान बना रहे होते हैं, व्यासदेव वहां पे प्रकट होते हैं और धृतराष्ट्र को कहते हैं व्यासदेव कि तुम, और देखो क्या संबोधन कर रहे हैं, बहुत सुंदर। यहां से हमको पता चलता है, देखो धृतराष्ट्र को क्या बोलते हैं, विचित्र वीर्य नंदन। क्या बोल रहे हैं, विचित्र वीर्य नंदन। आप देख सकते हो, मैं आपके लिए श्लोक भी लिख देता हूं, 9.4 वन पर्व का 9.4 है, विचित्र वीर्य नंदन। यही मैं कह रहा था, व्यासदेव ने नियोग पद्धति से धृतराष्ट्र को जन्म दिया, लेकिन शास्त्र के इतने गुह्यम ज्ञान, उन लोग के वचन भी है, देखो उनके मन में भी कभी ये नहीं था कि ये मेरा पुत्र है। किसका पुत्र है, विचित्र वीर्य का। क्योंकि मैंने जो भी कार्य किया नियोग पद्धति से संतान की उत्पत्ति भी की, किसके लिए, विचित्र वीर्य के लिए। इसलिए यहां से हमको समझना चाहिए उनके अंदर इतनी सी भी काम वासना नहीं थी, और इसलिए कलयुग में लोगों के मन को जानते हुए शास्त्र मना करता है इस नियोग पद्धति को। तो विचित्र वीर नंदन करके धृतराष्ट्र को संबोधन करते हुए कहते हैं कि धृतराष्ट्र, तुम क्यों अपने कुल का नाश करना चाहते हो, तुम अपने पुत्र इस दुर्योधन को समझाओ। और अब तो वो मृत्यु, मतलब कि वो हत्या करने जा रहे हैं, कहाँ, वन में, उनको रोको। ऐसा ना हो कि वो हत्या करने जा रहे हैं, उन्हीं की हत्या हो जाए। ये जब बोलते हैं, धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन को बोलता है और कहता है कि ऐसे कार्य मत करो। और धृतराष्ट्र फिर बोलते हैं व्यासदेव को कि आप कुछ समझाइए। व्यासदेव कहते हैं कि मैं कुछ नहीं समझाऊंगा, मेरे से भी बड़े कौन, मैत्रेय ऋषि आ रहे हैं तुमसे मिलने, वो समझाएंगे दुर्योधन को। और क्या दुर्योधन समझेगा? कुछ बच्चे जो होते हैं ना, जैसे एक बच्चे को मैंने बोला भगवान के 10 नाम लिखो, कल बहाना बनाया कि प्रभु जी मेरा पेट दर्द है, एकादशी है, मैं नहीं लिख पाऊंगा। मैंने कहा 10 नाम नहीं लिख सकते भगवान के, छोड़ दिया। फिर मैंने कहा आज लिख के दो, आज भी अभी तक उसका पता नहीं है। अभी मैं मिला तो कहा कि प्रभु जी मैं इधर उधर था। तो कुछ बच्चे स्वाभाविक है कि उनको भगवान में आकर्षित नहीं होगा। कुछ बच्चे इतने, मतलब कुछ लोग होते ना, उनको नाम बोलो तो नाम लेते नहीं है। इसीलिए फिर मंगल ठाकुर कहते हैं वक्तुम समर्थे पिन वक्ति कश्चित अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम जीवे पिबस्वा अमृतते तदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। तो गोविंद दामोदर माधवेति, हरे कृष्णा बोलने में क्या रहता है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत से लोग नहीं बोलेंगे हरे कृष्णा। ताकत है, गाली देने की ताकत है, लेकिन भगवान का नाम लेने में ताकत चला जाता है। खैर जो भी है, ये संस्कार के कारण आता है। तो लेकिन साधु का कर्तव्य होता है, गुरु का कर्तव्य होता है उसको बार बार समझाना। ठीक है, मैत्रेय जी पहुंचते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र अपने बेटे को भेजता है कि जाओ कुछ तो सीखो, बड़े बुजुर्ग आए हैं। वो आ करके बैठता है और वो बताते हैं कि तुमने गलत किया। तो कुछ बच्चे नहीं होते हैं, देखो इसीलिए जब कोई बड़ा बोल रहा होता है ना,
उद्दंडता नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। कोई बोल रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप बोल सकते हो कि प्रभु जी ये अच्छा नहीं लग रहा है, प्रभु जी ये अच्छा नहीं लग रहा, आप मेरे को स्पष्टीकरण दीजिए। लेकिन उद्दंडता क्या हुआ, देखो दुर्योधन का बोल रहा है, जैसे नहीं बोलने दो, इनका तो काम ही है बोलना है, बोलते हैं ऐसे, और फिर ऐसे मैंने ऐसे क्या कर रहा था, ठोक रहा था तार, और कुछ ऐसे ऐसे पैर से ऐसे खरोच रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था। मैत्रेय मुनि ने कहा तुम इतने बड़े उद्दंड हो गए हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा। देखो अभी कोई कहेगा अरे मैत्रेय ऋषि इतने बड़े साधु हो करके ऐसा क्यों सोच रहे थे कि उनका अपमान हो गया, और वो सोचते हैं कि अरे क्या हुआ, मेरे को अपमान कर दिया, उनका अहंकार पे चोट पहुंचा। नहीं, अहंकार के चोट के लिए नहीं, किसी और कारण के लिए। क्योंकि जो भी बड़े लोग दंड भी देते हैं, वो दंड भी इसलिए देते हैं कि उसकी भलाई के लिए, कि वो सुधरे। इसी तरीके से मैत्रेय ऋषि ने दंड दिया कि जिस तुम जंघा को ठोक करके मेरे को दिखा रहे हो ना, वही जंघा तुम्हारा टूटेगा आज से 13 साल बाद। और फिर हम देखेंगे महाभारत के युद्ध में क्या होता है। तो मैत्रेय ऋषि का इधर श्राप मिल जाता है, और ये व्यासदेव ने पहले ही बता दिया था कि अपने पुत्र को कहना अच्छे से बर्ताव करे, नहीं तो श्राप भी मिल सकता है। तो कुछ लोग नहीं सुधरते हैं, तो वो नहीं सुधरा, श्राप ले लिया। इधर क्या होता है काम्य वन में, यहाँ पे बहुत ही विशेष प्रसंग है, और ये हमारे जीवन में हर एक पद्धति में, हर एक वॉक ऑफ लाइफ में ये सिखाने का चीज है। क्या चीज है, भगवान कृष्ण को जब पता चला कि दुर्योधन ने और उसके शकुनी कर्ण ने ऐसा किया, भगवान श्री कृष्ण, धृष्टद्युम्न, द्रुपद महाराज, कैकेयी राजा, ऐसे बहुत से लोग आते हैं, और भगवान जब पहुंचते हैं तो अर्जुन उनकी स्तुति करना स्टार्ट करता है। क्यों अर्जुन स्तुति करना स्टार्ट करता है, ये आप पढ़ोगे, यहाँ पे नहीं, इस अध्याय में नहीं है, आगे के अध्याय में है कि संजय बतलाते हैं धृतराष्ट्र को कि ये जब भगवान श्री कृष्ण मिले थे तो उन लोगों उनका क्या व्यवहार था। जब भगवान को पता चला ना कि मेरे भक्त, देखो भगवान इसीलिए कहते हैं ना बहुत बड़ा अपराध है वैष्णव अपराध। क्यों, हाथी मत अपराध है। क्यों हाथी मत अपराध है, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। सोचो बहुत कठोर गर्मी है, बहुत तपता हुआ सूर्य और गर्म है, और आप उस तपती हुई धूप में रेत, बालू के रेत पे नंगे पांव चलते हो, सबसे ज्यादा आपको कहाँ दर्द होता है पता है, कहाँ पे दर्द होता है। इतनी तमतमाती हुई धूप, चमकती हुई धूप है, सूर्य का तेज है, पूरा एकदम शरीर से पसीना बह रहा है, ठीक है, और आपको चलना पड़ रहा है रेगिस्तान में या कहीं भी नंगे पांव। सबसे ज्यादा आपको कष्ट कहाँ होता है पता है आपको, पांव में, करेक्ट ना, वो भी तलुआ यहाँ पे। क्यों, सबसे कष्ट सब जगह हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा वहीं पे कष्ट होता है। उसी आप देखोगे भगवान के भक्त हमेशा कहाँ बोलते हैं, हमको भगवान का लोटस फीट चाहिए, हमको भगवान का रज चाहिए, भगवान का चरण का धूली बनना है, चरण का धूल। तो भगवान के भक्त लोग वहीं पे रहते हैं। इसीलिए भगवान की भी निंदा कर दो, भगवान कहते हैं ना, भगवान की निंदा कर दोगे तो हरि नाम का आश्रय लेकर के बच निकल जाओगे। वैष्णव की निंदा करोगे, क्योंकि वैष्णव भगवान के धूली में रहते हैं, वैष्णव की निंदा करने पे भगवान तमतमा जाते हैं। और बताते हैं संजय के धृतराष्ट्र को कि जब भगवान पहुंचे ना तो उनको इतना क्रोध आ रहा था, वो बोलते हैं कि युधिष्ठिर, दुर्योधन और शकुनी और कर्ण को मैं मार के आता हूं, ऐसा लिखा है, स्वयं संजय जी बोल रहे हैं। ये वाला अध्याय में नहीं है, 12-14 मेरे ख्याल से अध्याय में है। बोलते हैं कि मैं मार के आता हूं, और अगर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य भी अगर सामने आते तो उनको भी मैं मारूंगा। सोचो, उनको भी मैं मारूंगा। भले वो भगवान के वो भी भक्त है, लेकिन अधर्म की है। क्योंकि अभी जैसे कुछ लोग नहीं कहते हम भी तो भगवान के भक्त हैं, तो आप भगवान के भक्त हैं, और आप भगवान के भक्त होने पर किसी अधर्म का साथ देते तो भगवान आपको भी नंगा करके मारेंगे। और भगवान कहते हैं मैं जा रहा हूं मारने,
युधिष्ठिर महाराज कहते हैं रुक जाइए, रोक देते हैं। और वहां पे अर्जुन स्तुति करना आरंभ करता है, क्योंकि भगवान क्रोध में एकदम आग जैसे नहीं नरसिम्हदेव एकदम क्रोध में हो गए थे। तो प्रहलाद महाराज उनकी प्रशंसा करते हैं। तो अर्जुन प्रशंसा करते हुए कहता है आप ही नारायण हैं, आप ही सृष्टि के कार्य करता है, रचना करता है, सब कुछ आप ही से हुआ है। फिर उनके श्री कृष्ण की लीला के बारे में बारे करते हैं, कैसे आप इस भौतिक जगत में प्रकट क्यों हुए, नरकासुर सबका वध क्यों किया, कैसे किया, ये पूरी लंबी वो पूरा भगवान का वर्णन करते हैं। और इतना वर्णन करने के बाद भगवान कहते हैं कि घबराओ नहीं, मैं उन सबको से बदला लूंगा। जब इतना कहते हैं, ठीक है ना, द्रौपदी आती है भगवान कृष्ण के पास। सोचो, इसको हिंदी में ही लिखते बहुत अच्छा है, कृष्णा कृष्ण के पास आई है। सोचो, कृष्णा कृष्ण के पास आई और आ करके रोने लग जाती है। यहाँ पढ़ना चाहिए इसको, मॉडर्न राइटर्स को मेरा रिक्वेस्ट है उनसे आप पहुंचा दीजिएगा, मॉडर्न राइटर्स को, हिस्टोरियंस को, लिबरल ब्रदर्स को, जो भी लोग कहते हैं कि वैदिक स्क्रिप्चर्स में सिर्फ नारी को अबला दिखाया गया है, नारी बेचारी दुखी है, उसके पास कोई स्वतंत्रता नहीं था, उसको कभी कोई बोलने का अधिकार नहीं था। जैसे हम आज देखते हैं कि किसी देश में अब ये अधिकार छीना जा रहा है, जो भी है। आप देखो हमारे वैदिक संस्कृति में क्या चीज दिया है। मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ, कौन सा ये चैप्टर चल रहा है, ये 12वां चैप्टर है। आप जाके पढ़ना इसको, अगर आपके पास पुस्तक हो, नहीं है तो आप जा करके नेट से पढ़ लेना, आदि ये वन पर्व का, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी वैदिक संस्कृति क्या बोलती है। हमारी वैदिक संस्कृति में ये कौन द्रौपदी कृष्ण को क्या बोल रही है सुनिए, मैं इसमें ही से पढ़ के बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और विश्वास हो। कहती है, पहले भगवान की प्रशंसा करती है कि आप ही भगवान कृष्ण हैं, आप ही नारायण हैं, आप ही त्रिलोकीनाथ हैं, आप ही जगन्नाथ हैं, आप ही रमानाथ हैं, ठीक है, आप सभी के नाथों के नाथ हैं। ऐसा प्रशंसा करने के बाद कहती है, बहुत सुंदर वाक्य बोलती है, कहती है कि भगवान मैं महारानी हूं, किसकी, इंद्रप्रस्थ की महारानी थी, और मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि रानी हूं, यज्ञ से निकली हूं, मेरा फिर भी किसी ने रक्षा नहीं किया। ये महाबली पांडव उंगली दिखाकर बोलती है कि निंदा करते हुए बोलती है, क्या बोलती है सुनना आप, ये युधिष्ठिर महाराज जो धर्म राज्य बनते हैं, धिक्कार है इनके धर्म के। क्या बोल रही है, धिक्कार है इनके धर्म को। सामने खड़े हैं, ऐसे नहीं कि पीछे बोल रही है। कौन है, कृष्णा है और 5 पांडव हैं। धिक्कार है भीम के बल को। सोचो, भीम 10,000 हाथी का बल रखा हुआ है, छोटा पकड़ के एक बार उठा देता, द्रौपदी को कुछ कर पाती नहीं, लेकिन देखो मुंह छिपा करके ऐसे खड़ा रह गया, इतना हिम्मत था उसका बोलने का। धिक्कार है गांडीवधारी के गांडीव का। और भर्सना करते हुए बोलती, इन लोगों ने कुछ नहीं किया जब मेरे साथ ये खसीटते हुए दुशासन मेरे को लेके आ रहा था। और कहती है यहाँ पे कि साफ साफ बोलती है कि वो मेरे को हंसी, किसकी, कर्ण की हंसी। लोग कहते हैं ना कि प्रेम था कर्ण का, कहाँ का प्रेम, वो कह रही कि कर्ण की हंसी मेरे आज भी कान में गूंजती है, ठीक है। और इसके बाद वो एक चीज बोलती है जिस पे लोग बवाल उठाए हुए हैं, वो कहती है कि कृष्णा आप भी नहीं आए मेरे को बचाने के लिए, ठीक है। जब ये बात लोग सुनते हैं महाभाई, इसीलिए मैं कहता हूँ सास को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। कृष्ण ने क्या नहीं आए थे बचाने के लिए, और इस पे लेकर के कृष्ण ने नहीं बचाया। इस पर लेकर के मैं बहुत से महाभारत आज के मॉडर्न राइटर का पढ़ा हूँ, सब कहते हैं कि ये घटना हुआ ही नहीं था। कौन सी घटना, तो जो द्रौपदी के चीरहरण की,
ये इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन है, एग्जैजरेशन है, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ये, क्योंकि उनको सहन नहीं होता है कर्ण की प्रशंसा। क्योंकि कर्णी ने बोला था ना, अभी आप बोलोगे अगर द्रौपदी का चिन्ह हनन हुआ तो किसने आदेश दिया, तो फिर कर्ण का बात उठ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, कर्ण को कैसे गलत दिखा सकते हैं, नहीं 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 नहीं, ठीक है ना। तो लोग कहते हैं कि वो हुआ नहीं था। क्या कहते हैं कि महाभारत में उस प्रसंग के बाद व्यासदेव ने कभी क्यों नहीं फिर बताया। द्रौपदी भी यहाँ पे आप देखोगे बस बोली कि घसीटते हुए निकल गए, सब जगह व्यासदेव ने बस बोला कि घसीटते हुए निकल गए। बस जब वहां पे हुआ तो उस समय व्यासदेव ने वर्णन किया, जो हमने देखा था 2 दिन क्लास में सभा पर्व में। तो व्यासदेव ने क्यों नहीं बोला? देखो इसीलिए सास हमारे क्या है ना, बहुत ही, ये सिर्फ फैक्ट नहीं है, ये इम्पैक्ट डालते हैं, ये बहुत भावनात्मक में है। आपके साथ जीवन में कोई चीज घटना हुआ हो, कोई दुर्घटना हुआ हो, आप बार बार उसके बारे में कोई बोले तो आपको दुख होगा ना, स्वाभाविक है ना। जैसे सिंपल सा चीज है, तुम्हारा एक गुलाब जामुन गिर गया, बार बार बोलो ए तेरा गुलाब जामुन गिर गया, आएगा ना क्रोध। मैं देखा एक बच्चे को क्रोध आ गया, ए तू क्या ऐसे बोल रहा है मेरे को, है ठीक है, उसको मिला नहीं, उसको आज वो नहीं मिला, क्या बोलते हैं, एक दिन उसको खीर नहीं मिला, तो उसको ए तुमको खीर नहीं मिला, तुमको खीर नहीं मिला, उसको गुस्सा आ गया, खीर नहीं मिला तो क्या हुआ है, तो होता है भाई। तो इसलिए ये स्वाभाविक है कि कोई चीज अगर घटना हमारे जीवन में दुर्घटना हुई है, उसको बार बार कोई याद नहीं करना चाहता है, उड़ेदना नहीं पड़ चाहिए उसको कि हाँ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था। दुख होता है, व्यासदेव को पता है। इसलिए द्रौपदी ने भी कृष्ण को जब बोला तो इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो, हम समझ नहीं सकते, आप समझो प्रयास को, वो चीज को एनालाइज करो, इमेजिन करो कि एक स्त्री को 5000 वर्ष पूर्व नग्न करने का प्रयास किया जा रहा है ऐसी सभा में जहां पे सब धर्मात्मा उसके गुरुजन लोग बैठे हैं। तो इसलिए वो बोल भी नहीं सकती, वो ऐसी निर्लज्ज नहीं है कि बोल सकती है, तो इसलिए उसने ये बोला। अब उसने कृष्णा को ये क्यों बोला कि कृष्णा आपने भी नहीं बचाया? भावनात्मक को समझने का प्रयास करो। कई बार कुछ लोग गुस्से में कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मेरे को याद है जब पहली बार मैंने आपको एक मित्र के बारे में बताया था कि मैं उसके घर गया और वो ब्रह्मचारी बन गया, तो उसके मम्मी पापा थोड़ा सा क्रोधित हो गए थे, तो उसके माता पिता भगवान कृष्ण की भर्त्सना करने लग गए, भगवान है ही नहीं, ये है नहीं है, वो नहीं है, ऐसे बोलने लग गए। मेरा मित्र कहने लग गया, हरि बोल, भगवान की निंदा हो रही है, क्या करना चाहिए? भगवान, माता पिता निंदा कर रहे हैं, इसमें शास्त्र क्या कहता है? मैंने उसको बोला, देखो माता पिता अभी क्यों भर्त्सना कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि नास्तिकवादी हैं, इस समय दुख में जा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत पीड़ा में जा रहे हैं, इसलिए उनके वचनों को गंभीरता से मत लो। आप समझ रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। कई बार आपका मित्र, अगर कुछ लोग क्रोध में कुछ आपको बहुत ज्यादा बोल भी देते हैं, अगर आपका उनके साथ बहुत अच्छा मित्रता है, आपको पता है वो द्वेष से नहीं बोले हैं, सिर्फ क्रोध में आकर के वो ऐसे वचनों का प्रयोग कर रहे हैं, उसको सीरियसली इतना नहीं लेना चाहिए कि अरे ऐसा बोल दिया मेरे को, ऐसा बोला है, आप तो मैं दिखाता हूँ, ईंट का ईंट बचाऊंगा उसका, मेरी दोस्ती देखी है, दुश्मनी अब देखेगा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है प्रभाव में, कभी कभी क्या होता, अभाव में आपको प्रसाद नहीं मिला है, आप अगर भूखे हो और कोई आकर के आपसे कुछ पूछता, स्वाभाविक है कभी कभी क्रोध में आप कुछ बोल दोगे, भूख के अभाव के कारण, उस समय सीरियस नहीं लेना, प्रभु जी ऐसे कैसे बोलती है, या कभी कभी प्रभाव के कारण, कुछ दिक्कत के कारण आप कुछ बोल दे रहे हो, उसको नहीं देना चाहिए। ये कृष्ण से हम सीखते हैं। कृष्ण ने को जब ऐसा बोला, किसने? द्रौपदी ने, कि कि आप भी नहीं आए बचाने के लिए। अभी हाँ, एक और क्वेश्चन, इससे ऊपर लेने से पहले एक और प्रश्न है। कुछ लोग कहते हैं जैसे कि द्रौपदी को नहीं बचाने आए, द्रौपदी क्या नहीं जानती थी? द्रौपदी जानती थी, ठीक है ना, द्रौपदी जानती थी कि भगवान बचाने आए हैं, ठीक है। देखो वहां पे मैंने आपको बताया था, किसी ने भगवान को देखा नहीं था, साड़ी अक्षय रूप हो गई थी, मतलब कभी ना नष्ट होने वाली। दुशासन खींचे जा रहा था, साड़ी आए जा रहा था। लोगों को क्या लगा, समझने का प्रयास करिएगा।
लोगों को क्या लगा कि द्रौपदी जो है वो, इससे द्रौपदी का देखो भगवान क्या सोच करके कोई कार्य करते, कितना गुह्यम चीज है। द्रौपदी को सामने भी प्रकट नहीं हुए भगवान, लोगों को नहीं बताएं कि मैं आया था बचाने, क्योंकि इससे क्या हो गया ना, लोगों को इसी के भय के कारण फिर धृतराष्ट्र डर गया ना। लोगों को लगा कि अरे इतनी चेष्ट है, पति व्रता है, सती है, हाँ सती है, इतनी बड़ी सती है द्रौपदी, इसलिए सोचो दुशासन नग्न भी करना चाहा तो नग्न नहीं कर पाया। इससे क्या स्थापना हुआ, 5 पति के होने के बावजूद भी द्रौपदी की सती व्रता, पतिव्रता, पवित्रता पे क्या हो गया, मोहर लग गया कि इतनी बड़ी सती है। अब वास्तव में थी सती, लेकिन द्रौपदी को पता था कि मैं हूं सती, लेकिन मेरे को मेरे कृष्ण ने बचाया। ये द्रौपदी जानती थी, ऐसा नहीं है। तो देख लो भगवान भी कभी वर्णन नहीं करेंगे कि हाँ मैंने बचाया था। आए जैसे चैतन्य चैतामृत में 22 मार्केट तक जब हरिदास ठाकुर को कोड़े की मार पड़ रही थी, महाप्रभु स्वयं बोलते हैं, हरिदास ठाकुर जब आप उस समय वंदना कर रहे होते हैं ना, कि क्या बोलते हैं कि इनको छोड़ दो, मैं तो आ रहा था सुदर्शन लेके मारने, मैं सुदर्शन को भेज दिया। स्वयं महाप्रभु बोलते मैं सुदर्शन को भेज दिया था, पर सुदर्शन निकल ही नहीं रहा था। सोचो भगवान, वो सुदर्शन जो सबका गर्दन काट देता है, वो निकल ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि तुम प्रार्थना कर रहे थे हरिदास, तुम प्रार्थना कर रहे थे कि इनको क्षमा कर दो। ये ताकत होता है वैष्णव का। तो महाप्रभु ने कहा जब सुदर्शन नहीं जा रहा था, मैं स्वयं आ गया और तुम्हारे जगह पे मैंने वो 22 कोड़े, 22 मार्केट तक कोड़े मैंने खाए, और अपना पीठ दिखाते हैं महाप्रभु। तो वो है भगवान की भक्त वत्सलता। ऐसे श्री कृष्ण हैं भगवान हमारे भक्त वत्सल। तो इसलिए वो कभी वर्णन नहीं करेंगे कि हाँ द्रौपदी मैंने आया था। हम होते हैं ना, कई बार हम अगर कर देते हैं कुछ काम, ठीक है, तो अगर हम किसी को नहीं पता, प्रभु जी मैं था उसके पीछे, लोगों को नहीं पता और मैं था, और सब जगह बताइएगा भी कि मैं ही था, ठीक है। तो ये होता है, तो ये कृष्ण की महानता है। और जब द्रौपदी ने ऐसा बोला कि आप भी नहीं आए भगवान, तो भगवान ये नहीं कहते तेरे को नहीं पता क्या साड़ी कैसे बच गया है, मैं नहीं आया था। भगवान कुछ नहीं कहते, भगवान कहते हैं सुनो द्रौपदी, जिस आंख से तुम्हारे आंसू निकल रहा है ना, जिसने भी रुलाया है, साफ साफ 5 पांडवों के सामने आप सोच सुनना क्या बोलते हैं, जिसने भी तुमको रुलाया है सब रोएंगे। और जो भी स्त्रियां, जो भी आज पतिव्रता या मतलब कि वो है सुहागन है, वो सब और के सब 13 साल के बाद विधवा होंगी। और कहते हैं जो शांत भी रहे थे, कौन शांत रहे थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जो भी, इवन दो पांडव भी जो शांत रहे ना, वो सब के सब मरेंगे। अभी आप कहोगे पांडव भी मरेंगे, तो पांडव क्या पांडव भक्त नहीं थे? लेकिन आप समझने का प्रयास करो, यहाँ पे पांडव भी भक्त थे, लेकिन भगवान इतना, मतलब कई बार होता है ना व्यक्ति वो दुख में है, उसको सिर्फ फैक्ट नहीं बताना होता है तेरे कर्म की वजह से तू दुख भोग रहा है, उसको और दुख हो जाएगा, उसको सांत्वना देना पड़ता है, उसको बताना होता है, जस्टिस देना होता है कि हाँ भाई वो दुख जो भी है वो अपने कर्मों के कारण भोग रहा है, लेकिन उसको क्या उसका उपाय है उसको समझाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। भगवान कहते ये पांडव, मतलब नाम नहीं देते, कहते ये भी, ये मध्वाचार्य कहते हैं कि द्रौपदी के संकेत मात्र से भगवान ये भी कह रहे थे कि ये 5 पांडव भी मरेंगे। अब प्रश्न उठता है पांडव तो नहीं मरे, तो क्या भगवान झूठे हैं? पांडव नहीं मरे। पांडव इसलिए नहीं मरे, कारण क्या था? मध्वाचार्य कहते हैं, एक आचार्य, मध्वाचार्य नहीं, दक्षिण के भारत के आचार्य, पांडव इसलिए सिर्फ नहीं मरे क्योंकि अगर पांडव मर जाते तो द्रौपदी को दुख होता, क्योंकि द्रौपदी विधवा हो जाती ना। भगवान, कई बार हम लोग कुछ कार्य ऐसा करते हैं, सोचते हैं प्रभु जी खुश होंगे, प्रभु जी और दुखी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमको ऐसा भी प्रतिज्ञा या ऐसा प्रयास करना चाहिए, प्रभु जी मतलब कि बड़े बुजुर्ग गुरुजन हमारे आचार्य वो प्रसन्न हो,
नहीं तो हम कभी बार ऐसी प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि आचार्य कहते हैं अरे भगवान तू ले लिया और मेरा बोझा बढ़ा दिया, ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान इसीलिए क्षमा कर देते हैं पांडवों को, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी के लिए, ठीक है ना। तो ये मेन कारण था, ये चीज जो प्रसंग मैं आपको बताया कि भगवान कृष्ण ने, और इसलिए ये आप चीज बता दीजिएगा उन लोग को जो भी आपको मिलेगा लिबरल ब्रदर, कि ये कारण था भगवान का, कृष्ण का, कि द्रौपदी को कुछ क्यों नहीं बोले। और द्रौपदी को पता था श्री कृष्ण उसकी रक्षा करने आए हैं, दुख में कारण उसने ऐसा वचन बोला, कृष्ण को भी पता था, लेकिन कृष्ण ने अपना स्पष्टीकरण जस्टिफिकेशन नहीं दिया क्योंकि वो दुख में थे, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न का उत्तर हल हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा को लेकर, अभिमन्यु को लेकर के द्वारिका चले जाते हैं, क्योंकि अभिमन्यु को प्रशिक्षण देने के लिए ऐसे सभी लोग चले जाते हैं, क्योंकि सिर्फ वन में किसको रहने का था, 5 पांडव और द्रौपदी को, ऐसा वो निर्णय था। तो 5 पांडव, द्रौपदी और धौम्य ऋषि और बाकी ब्राह्मण रुके रहते हैं, बाकी सभी लोग चले जाते हैं। इधर क्या होता है देखो, इतना मतलब कि हर चीज इसमें रहस्यमय है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा सब कुछ धीरे धीरे बताने का। क्या होता है जब विदुर जी जाते हैं, धृतराष्ट्र पूछता है, किससे पूछता है कि ये बताइए कि पांडव लोग क्या कर रहे थे, और मैंने सुना कि ये भीम ने किसी का वध कर दिया। तो विदुर जी कहते हैं हाँ मैंने भी सुना, और वहां से ब्राह्मणों ने मेरे को बताया किरमीर करके एक राक्षस था, दानव था, ठीक है। ये था बका का भाई, बकासुर था ना जिसको मारा था, बक का भाई था, मित्र था हिडिम्ब का, तो ऐसे ऐसे उसके दोस्त थे। हिडिम्ब उसका दोस्त था, बक उसका भाई था, वो लोगों को खा जाता था, और वो ढूंढ रहा था भीमसेन को। किसको ढूंढ रहा था? भीमसेन को। सौभाग्यवश किरमीर के, क्योंकि ये लोग काम में वनों से भटकते हुए किरमीर के पास पहुंच गए। किरमीर को जब पता चलता है कि तुम ही भीमसेन हो जिसने तुमने मेरे भाई को मारा, वो क्या करता है, उसको आ जाता है गुस्सा, और आंखें लाल लाल आंखें कर करके, जैसे सूर्य अस्त होता है ना वैसे आंखें लाल थी, भयंकर गर्जना। वो जब गरजता था ना, जानते हो वो गरजता था तो पशु पक्षी भी भाग जाते थे। ऐसा कहते हैं कि जो माताएं जिनके गर्भ होती थी वो गर्भ भी सब निकल जाता था। इतना जोर से गरजते हुए वो आक्रमण कर देता है भीम पे, गांडीव उठा लेता है। कौन? अर्जुन। और अर्जुन गांडीव उठाने के बाद क्या करता है, गांडीवधारी अर्जुन उस पर बाण लगाने लगता है। भीम कहता है रुको, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही अभी पीट के आता हूँ इसको, ये ज्यादा ही उछल रहा है। और भीमसेन जाता है, अब फिर आवाज आने लगती है किसकी, चट चट आवाज थप्पड़ों की। वो उसको थप्पड़ मार रहा है, वो उसको थप्पड़ मार रहा है। फिर वो उसको जैसे नहीं क्रिकेट खेलते हैं वो बेसबॉल या क्रिकेट जो भी, वो जैसे पहाड़ फेंक रहा था, भीमसेन ने पेड़ उठाया, उसको ऐसे लेकर के बॉल को फेंक दे रहा था। वो बड़ा बड़ा पहाड़ चट्टान फेंक रहा था, भीमसेन उसको ऐसे छक्का मार दे रहा था। अर्जुन कह रहा था अरे यार कब तक लड़ते रहोगे, बैट बॉल हो गया, अभी पीटो उसको। तो वो मजा ले रहा था, भीम भी कह रहा था कुछ दिन के बाद खेलने को मिला है मेरे को, ठीक है। तो इस तरीके से भीम का था ठीक है। अब फिर भीम पकड़ के उसको जो धुना जो मारा खत्म कर दिया। ये सुन करके धृतराष्ट्र का हालत खराब होने लगता है, उसको याद आने लगता है अपने पुत्र का कि अरे ऐसा पीटेगा ये, मेरा बेटा भी पिटाएगा, ठीक है। ये जब सुनता है धृतराष्ट्र की तो नींद चली जाती है। इधर क्या होता है कि भगवान ये चीज बतलाते हैं। हाँ, एक और रीजन, एक और क्वेश्चन। लोग कहते हैं कि युधिष्ठिर ने भगवान को कमरे में बंद कर दिया था, इसलिए वो आए नहीं थे बचाने के लिए, खेलने के लिए। कि जब युधिष्ठिर खेलने जा रहे थे द्वित क्रीड़ा में, तो क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को एक कमरे में बंद कर दिया। अब ये लोग कहाँ से पढ़ते मेरे को आज तक नहीं पता, ये महाभारत में दिया ही नहीं, लोग कैसे बना देते स्टोरी, कहाँ से स्टोरी इनको मिलता है। इस स्वप्न में इनको व्यासदेव आकर के बताते हैं क्या, इनसे पूछना पड़ेगा ये लोग कहाँ से लाते हैं ऐसा स्टोरी।
बहुत सुनने में अच्छा लगता है और बहुत लंबा कहानी और बहुत एकदम आपको लगेगा कि बहुत लॉजिकल है। हाँ, कली का प्रभाव हो गया था, ये कृष्ण को बंद कर दिए, कृष्ण की बात नहीं सुनना चाह रहे थे और इसलिए द्वैत खेलने गए। भाई इस कृष्ण से ही पूछ लेते हैं कि आप क्यों नहीं हैं, ठीक है ना, कृष्ण ज्यादा अच्छा बताएंगे। तो भगवान कृष्ण उसी चैप्टर में 12वें चैप्टर में 125 से लेके नहीं 12वें नहीं 14वें चैप्टर में 14वें चैप्टर से 19 चैप्टर तक पूरा वर्णन करते हैं कि वो क्यों नहीं आए। वन अपर के पूरा वर्णन वो बताते हैं कि जब मैं जैसे ही निकला ना, ठीक है ना, वो जब निकल रहे होते हैं, जब वो निकल रहे होते हैं हस्तिनापुर से वहां पे इंद्रप्रस्थ से, तो उनको पता चलता है कि एक दैत्य आया। द्वारका नहीं द्वारका से नहीं, इंद्रप्रस्थ से, मतलब इंद्रप्रस्थ से द्वारका जा रहे थे ना, खत्म हो गया राष्ट्रीय जगत। वहीं पे दूत आकर के वो बताता है यहाँ पे कि सार्व करके एक राक्षस क्या राजा था, लेकिन राक्षस जैसा उसकी वृत्ति थी, वो अटैक कर दिया है द्वारका पे। भगवान कहते तब तक कहो प्रद्युम्न से लड़ने के लिए। प्रद्युम्न कौन था? भगवान का बेटा था, ठीक है ना। कहो तब तक लड़ने के लिए मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना। साल एकदम बहुत बड़ा राक्षस था, मायावी था, उसको हराना इतना आसान नहीं था। और ये आप पूरा पढ़ोगे 10वें स्कंद में है भागवतम के, प्रद्युम्न ने उसको हरा दिया। अब वो मारने ही जा रहे थे, उनको पता चलता है आकाशवाणी, इस बार आकाशवाणी का वर्णन भी है। कौन थे आकाशवाणी? वो वायुदेव थे, ठीक है ना। वायुदेव कहते कि नहीं मत मारो, इसका मौत भगवान श्री कृष्ण के हाथों लिखा हुआ है। प्रद्युम्न छोड़ देते हैं, भगवान श्री कृष्ण वहां पे आते हैं, सार्व से घमासान युद्ध होने लगता है, बहुत भयंकर युद्ध पूरा एकदम। और ये मायावी था, ये क्या करता है, ये इस पे चढ़ जाता है। किस पे चढ़ जाता है? सौभ विमान करके एक विमान है, सौभ विमान करके, सौरभ विमान में सौभ विमान, इस पे चढ़ जाता है, वहां से युद्ध करने लगता है। और ये बड़ी माया। फिर ये क्या करता है, देखो जब दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो हारने लगते तो छल का प्रयोग करते हैं। साल्व ने देखा कि कृष्ण को हराना मुश्किल है, वो माया से क्या करता है, एक दूत को बना करके भेजता है और बताता है कि वसुदेव की मृत्यु हो गई। किसकी हो गई? कृष्ण के पिता की मृत्यु हो गई। कृष्ण के पिता की मृत्यु हो गई और दिखाता माया से कि वो गर्दन काट दिया है भगवान के पिता का और उसको ऐसे विमान से ढकेल रहा है। ये देख करके सब राक्षस जीत गए जीत गए जीत गए। और ये बाकी सब द्वारकावासी क्या हो गए, एकदम घबरा गए। सारे सेना की अरे अभी पिता ही मर गए भगवान के। वो भूल गया था वो भगवान है, तो माया जो रच रहा है भगवान की इतनी माया है कि तुम उनको नहीं समझ पा रहे कि वो भगवान है, सबसे बड़ा माया को, ठीक है। तो ये चीज है। तो भगवान तो समझ रहे थे, भगवान भी थोड़ा सा क्या होता है देखो, इसीलिए ये सब पढ़ने के लिए शास्त्र की बहुत जरूरत है आचार्यों का। क्या होता है, अब आप पढ़ोगे तो कहोगे, अब देखोगे आप भगवान को कि अरे भगवान भी एकदम आश्चर्यचकित हो रहे हैं। भगवान आश्चर्यचकित नहीं हो रहा है, भगवान लीला कर रहे हैं, ठीक है, उसको खुश होने जाने दो, ठीक है ना। नहीं तो आप क्या, इसीलिए भगवत गीता का कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान बोलते हैं, निंदा करते हैं, मानुषम तन्मासिक। हाँ, कौन सा, कैसे स्टार्ट होता है? मानुषम तन्मासिकम। अच्छा है वर्ष में अभी बोल रहा है, ठीक है। ये मेरे को मनुष्य जो समझता है ना, अवजानंती मां मूढ़ा मानुषम तन्मा, मूढ़ है वो व्यक्ति जो मेरे को, मैं मनुष्य नहीं हूँ पर मनुष्य की तरह लीला करता हूँ। सबसे बड़ा दिक्कत यही है, भगवान मनुष्य ना है, मनुष्य की तरह लीला करते हैं, हमको लगता है कि वो मनुष्य है, ये गड़बड़ हो जाता है। तो भगवान जब बहुत हंसने लगता है, भगवान को कहते कौन, बलराम जी के, अरे बहुत हो गया, एक कन्हैया कुछ तो करो, इसका बहुत हंस रहा है। भगवान अपना सुदर्शन निकालते हैं और उसका गर्दन को काट लेते हैं, सार्व की मृत्यु हो जाती है। और भगवान कहते कि इसलिए युधिष्ठिर मैं अनुपस्थित था, मैं वहां पे होता ना तो सबसे पहले आपको खेलने ही नहीं देता, आपको जुआ का दोष बताते हैं भगवान यहाँ पे जुए का दोष, कि जुए के कारण बहुत बड़ा पाप है, जुए के कारण व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और सबसे बड़ा चीज है कि जुए में इतनी आसक्ति हो जाती है कि व्यक्ति को लगता है अब मैं जीतूंगा, अब मैं जीतूंगा, कभी नहीं जीत पाता, ये कारण था। और अगर वो और मैं दुर्योधन को कहता कि नहीं खेलेंगे, और अगर वो जबरदस्ती करता उस समय, मैं उसी समय उसको मारता, कोई भी उसको बचा नहीं आता उसको भी मैं मारता। भगवान कहते इसलिए मैं अनुपस्थिति होने के कारण मैं नहीं वहां पे गया।
लोग प्रश्न उठा देते हैं कि अरे भगवान तो परमात्मा के रूप में, उनको सही में नहीं पता था, पता था। आप समझने का प्रयास करो, हर चीज को आप भगवान की भगवत्ता, अगर भगवान की हर जगह आप भगवत्ता देखोगे फिर तो भगवान को तो हर चीज पता है। वो माखन क्यों चोरी करने जाते हैं? फिर वो लीला का आस्वादन ही नहीं आप कर पाओगे। हर जगह तो भगवान फिर महाभारत युद्ध क्यों कर रहे हैं, करवाएंगे? वो तो ऐसे ही मार सकते थे, वो तो बस परमात्मा के रूप से निकल जाते सबके हृदय से, खत्म। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने कहा मैं ना धरती पे मरूंगा, ना आकाश में, ना पताल में, ना दिन में, ना रात में, ना सुबह ना शाम, ना ऐसे ऐसे क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूरा दुनिया भर का लगाया था। अब भगवान क्या नहीं कर सकते थे? बस परमात्मा के रूप में निकल जाते बाहर तो उसका वहीं पर शरीर खत्म हो जाता। इसलिए समझने का प्रयास करो। अगर नरसिंहदेव नहीं आते तो हम लोग सुबह सुबह नमस्ते नरसिम्हाय कब गाते नहीं गाते हैं। नरसिंहदेव के बहाने से हमको याद भी आता, नरसिंह चतुर्दशी मनाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए भगवान क्यों आते हैं, हर चीज का कारण होता है, लीला होता है भगवान का। यहाँ पे ये प्रश्न नहीं उठाना चाहिए कि भगवान अरे वो सब पता है, क्योंकि पता तो सब है उनको, लेकिन वो लीला करते भी हैं, ठीक है। ये हो गया भगवान, फिर चले जाते हैं इधर द्रौपदी और भीम, और ये जो क्वेश्चन है युधिष्ठिर के संवाद होता है, वहां सुंदर प्रश्न करती है द्रौपदी कहती है, जो कि बहुत से लोगों का भी प्रश्न होता है आजकल के सभी लोगों का। वो कहती है, प्रश्न क्या करती है, उससे पहले क्या होता है, जो दल्व का पुत्र था, एक ब्राह्मण थे दल्व करके, उनका भी पुत्र का नाम था बक। क्या नाम था? बकासुर नहीं था, बक था बक, ठीक है। ये क्या करते हैं, क्योंकि वहां से फिर श्री कृष्ण जो थे जब चले गए तो ये लोग दैत्यवन की तरफ आ जाते हैं। हमेशा काम्यवन दैत्यवन ऐसे जाया करते थे। दैत्यवन आ गए तो दैत्यवन में आश्रम में जाकर के वहां पे देखिए ऐसे ऐसे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, अग्नि चल रहा है, वेदों का पाठ हो रहा है। तो फिर वो दल्व के पुत्र बक से पूछते हैं और बक उनको बताता है वैष्णव की सेवा करने का महत्व, इसकी वैष्णव की सेवा करने का महत्व, कि वैष्णव को अगर आपने प्रसन्न किया आप जरूर विजयी होंगे युधिष्ठिर महाराज। ये बतलाने के बाद द्रौपदी एक चीज बोलती है जिसको सुन करके शायद दिमाग खराब हो जाएगा हमारे लिबरल ब्रदर्स का। द्रौपदी क्या बोलती है, 27वें चैप्टर के 1 पर्व में है, वो कहती है, क्या कहती है आप खुद देख लो। वो बोलती है कि 4 लोगों के आंख से आंसू नहीं भर रहे हैं। जब आप हम लोग का क्या बोलते हैं, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है, तो उस समय वो देखती है और कहती है 4 लोग के आंख से आंसू नहीं बहे। किसके? दुशासन, दुर्योधन, शकुनी मामा और कर्ण का। सोचो, उसको याद है, वो व्यक्ति हंस रहा है, आंख से आंसू नहीं बहा रहा, द्रौपदी को पता है वो व्यक्ति उससे प्रेम करेगी। ऐसे लोग लिख देते हैं कि प्रेम करेंगे, हमको तो लगता है उन्हीं लोग को प्रेम है कर्ण से, इसलिए द्रौपदी के नाम पे कर्ण को कह रहे हैं कि हमें प्रेम है। तो द्रौपदी कहती कि प्रेम, और यहाँ पे फिर वो बोलती है किसको, जो मैंने भी पहले प्रसंग बताया, क्षमा और जस्टिस के बारे में, कौन बड़ा है। कि बलि महाराज एक बार पूछते हैं किससे, प्रहलाद महाराज से, कि क्षमा बड़ा है कि जस्टिस। बलि महाराज, प्रहलाद महाराज कहते हैं ना तो क्षमा ही हमेशा करना चाहिए और ना ही हमेशा जस्टिस ही, मतलब दंड ही देना चाहिए। हमेशा आप क्षमा करोगे तो लोग आपको निर्बल, दुर्बल समझेंगे, और आपके जो अंदर रहते हैं ना, सेवक हो या कोई भी व्यक्ति, आपके इस क्षमाशील चीज को क्या कर लेगा, दुरुपयोग करेगा। क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा। इसलिए सिर्फ क्षमा करोगे तो भी गलत है, सिर्फ और सिर्फ दंड दोगे तो कठोर हो जाओगे, कठोरता के कारण तुम्हारा रिश्ता किसी के साथ नहीं रहेगा। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत हर समय दंड की ही बात करते हैं, तो लोग उनसे दूर रहते हैं, तो आपका हृदय कठोर हो जाएगा। इसलिए समय समय पे क्षमा करते रहो,
समय समय से दंड देते रहो। ये चीज द्रौपदी प्रसंग से बतलाती है युधिष्ठिर महाराज को, और युधिष्ठिर से कहती है आप क्या समझते हैं। ध्यान से समझना युधिष्ठिर क्या समझाना चाह रहे हैं। शास्त्र किसको बोला जा रहा है, कहाँ बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है, इसलिए आचार्यों की जरूरत पड़ती है। युधिष्ठिर महाराज क्या कहना चाहते हैं, मैं धर्म का पालन करता हूं। किसका पालन करता हूं? धर्म का। धर्म क्या कहता है? क्षमा करना चाहिए व्यक्ति को। पर आप देखो जीवन में, आप समझने का प्रयास करो, वहां पे युधिष्ठिर महाराज का आप चैप्टर पढ़ोगे, युधिष्ठिर महाराज ने क्षमा को ही महान बताया है। मेरा प्रश्न है आपको, अगर क्षमा ही सबको महान बताया तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने क्षमा क्यों नहीं किया आज के बाद 13 साल के बाद? वहां पे इसलिए वो बोले क्योंकि उस समय का समय ऐसा था, वो हम देखेंगे। इसीलिए शास्त्र के एक चैप्टर को पढ़ के आप किसी एक इवेंट से किसी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण नहीं कर सकते। उसी तरीके से शास्त्र का एक चैप्टर, एक श्लोक लेकर के आप ये कह दो कि यही पूरा शास्त्र है, ये गलत है आपका मनोधारणा। समझ रहे हैं आप बात को? आप एक चैप्टर या गीता का एक श्लोक निकाल करके या एक ये वर्ष निकाल करके और ये कह देना कि यही मर्म है इसका शास्त्र का, वो गलत हो जाएगा। तो फिर भगवान ने क्यों लिखा? वही लिख देते एक चैप्टर वो एक वर्ष। इसलिए यहाँ पे भगवान युधिष्ठिर महाराज कब बोल रहे हैं क्षमा महान है, क्षमा की महानता बता रहे हैं। उनको पता है अभी द्रौपदी मेरे को क्या बोल रही है, युद्ध करने के लिए। ये परिस्थिति नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है, देखो द्रौपदी ये सब प्रश्न कर सकती है और वो बोलती है मैं प्रश्न करूंगी, मैं बहुत पीड़ा में हूं, दुख में हूं। क्योंकि भाई जब व्यक्ति बहुत दुख में होता है, सहने की एक क्षमता होती है, उसके बाद टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है आदमी। प्रश्न करती है, आप कहते हो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म रक्षा करता है, आप तो धर्मराज हो, फिर आपकी रक्षा क्यों नहीं धर्म कर रहा है? ठीक है ना। प्रश्न लोग बोलते हैं ना, हम तो इतना अच्छे हैं, हम इतना अच्छा कार्य करते हैं, फिर भी धर्म हमारी रक्षा नहीं कर रहा है। और ऐसे अधर्मियों लोगों को देखो, उनको तो खूब मजे, वो तो एकदम मांस मच्छी पकौड़ा ये सब तल के खा रहे हैं, उनको तो कुछ हो ही नहीं रहा, हम ही को क्यों हो रहा है? ठीक है ना। तो ऐसे लोग प्रश्न जब करते हैं, द्रौपदी ने भी प्रश्न किया। द्रौपदी को देखो, आप द्रौपदी पे क्वेश्चन मत करो। आपने देखा द्रौपदी का धर्म, जब वो घसीट के आ रही थी तो उसने बोला ना मैं धर्म नहीं छोड़ सकती, धर्म बहुत सूक्ष्म है। वो अपने जिन लोगों ने शांत रहे उनको भी प्रणाम कर रही है, ठीक है ना। तो वो प्रश्न कर सकती है। हम ये प्रश्न तभी करना चाहिए जब हम धर्म का पालन कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? जब आपके ऊपर विपत्ति पड़ रहा है, आप भी उस समय अगर धर्म का पालन कर रहे हैं, तब आप ऐसे प्रश्न कर सकते हो गुरुजनों से। अगर आप कभी धर्म का पालन ही नहीं कर रहे हो, आप ऐसे प्रश्न कर रहे हो, तो पहले मैं कहूंगा आप पहले धर्म का पालन तो करके दिखाओ, फिर आप कहना कि धर्मो रक्षति रक्षिता। आपने धर्म के रक्षा, आप क्यों प्रश्न कर रहे हो? तो इसलिए उसका पूछना सही है। वो पूछती है और युधिष्ठिर महाराज ने क्या जवाब दिया, लाजवाब। पहली बार मैं एकदम हिल गया महाभारत का ये जवाब पढ़ के। जनरल नॉलेज में आप पढ़ोगे, धर्म की रक्षा इसलिए करो क्योंकि धर्म आपकी रक्षा करेगा। अच्छा चीज है, धर्म रक्षा करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप देखो स्वार्थ है उसमें। आप समझ रहे हो बात को? समझने का गुंजम है ये। हम भगवान की सेवा इसलिए कर रहे हैं, हमको वैकुंठ जाना है या हमको कुछ प्राप्ति करना है, कुछ जीवन में हमको चाहिए इसलिए हम कुछ कर रहे हैं। धर्म अगर हमारी रक्षा नहीं करेगा तो हम धर्म क्यों पालन करेंगे? समझ रहे हो बात का? इसलिए अच्छा है, एक स्तर से अच्छा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ना मानना भगवान को, कुछ चाह करके मांगना कोई दिक्कत नहीं। पर मैं आपको हाईएस्ट प्रिंसिपल बता रहा हूँ जो युधिष्ठिर महाराज का है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि क्यों मैं धर्म की रक्षा करता हूँ, धर्म का पालन करता हूँ। वो सुनो क्या चीज बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज। बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज बहुत सुंदर चीज बोला, पहली बार मैंने पढ़ा इस चीज को। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मैं धर्म का फल पाने के लोभ से धर्म का आचरण नहीं करता हूं। क्या बोल रहे हैं? वन ऑफ पर्व के 31 चैप्टर 4 और 5 वर्स में, मैं धर्म का
फल पाने के लोभ के कारण मैं धर्म का आचरण नहीं करता हूं। मैं इसलिए धर्म का आचरण करता हूं क्योंकि साधु पुरुष और भगवान के भक्त कहते हैं, असीत देवल नारद कपिल व्यास ऐसे आचार्य लोग कहते हैं, रामानुजाचार्य आज के अगर मॉडर्न मिले, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं 4 नियम का पालन करना है, धर्म की पालन करना है, भगवान पे आसक्ति रखना है, इसलिए हम पालन कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? समझने का प्रयास करो। मैं धर्म का फल पाने के लिए धर्म का आचरण नहीं कर रहा हूं। साधु संतों ने धर्म का आचरण किया इसलिए मैं कर रहा हूं, और साधु संत कहते हैं कि धर्म का आचरण करना चाहिए इसलिए मैं आचरण कर रहा हूं। एक चीज ये, ठीक है ना, ये गुह्यम चीज। फिर धर्म का दूसरा चीज क्या है समझने का प्रयास करना, बहुत गुह्यम चीज है, ठीक है ना। दूसरा चीज क्या है, कई बार हम भक्ति में आ जाते हैं या हम धर्म का पालन करते हैं तो हमारा एक टेंडेंसी वो अभी तक नहीं गया होता है। क्या है? कंट्रोलरशिप मेंटालिटी। कौन सी मेंटालिटी? कंट्रोलर। अभी आप देखो क्या कर रहे हो, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, भगवान को मेरे को फल देना चाहिए। अभी भी आपका कंट्रोलर मेंटालिटी गया है? नहीं। मैं पालन कर रहा हूं तो मेरे को फल मिलना चाहिए। समझ रहे हैं आप? मतलब कि आप क्या सोच रहे हो कि मैंने अगर कुछ कार्य किया है तो उसका फल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है? ठीक है। और दूसरा चीज, मैं जब चाहता हूं उसी समय मिलना चाहिए। आप समझ रहे हो? मैं धर्म का पालन कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, तो मेरे को फल क्यों नहीं मिल रहा है? और जब मैं चाहता हूं तभी फल मिलना चाहिए। तो आपका ये तो कंट्रोलर से मेंटालिटी गया ही नहीं ना। आप शुद्ध कहां हुए? आप तो धर्म के नाम पे भी क्या मांग रहे हो कि मेरे को फल दो, मेरे को अभी फल मिले। तभी लोग बोलते ना कि मैं इतना धर्म किया फिर भी क्यों मेरे साथ हो गलत हो रहा है, क्यों धर्म मेरी रक्षा नहीं कर रहा है। यानी आप चाहते हो कि आप महान हो, धर्म नीचे है, जब मैं कहूंगा धर्म फल देगा तभी देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। धर्म आपके नीचे नहीं है, धर्म ऊपर है, भगवान ऊपर है। आपको फल मिलेगा लेकिन आपके तय के अनुसार नहीं मिलेगा। जब भगवान देना चाहेंगे, जब उसका समय होगा, आप कहोगे कि आज ही मैंने आम लगा दिया और कल मेरे को मैंगो जूस पीने का मन कर रहा है, क्यों मैंगो नहीं हो रहा है, क्यों मैंगो नहीं हो रहा है? वो भगवान महाप्रभु ही कर सकते हैं कि आम डुबाएंगे और मैंगो निकलेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए शास्त्र को समझने का प्रयास करो। महाभारत सिखाता है हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, रामायण सिखाता है हाउ टू लीड इन दिस वर्ल्ड, और भागवत सिखाता है हाउ टू लीव दिस वर्ल्ड। इसलिए तीनों की जरूरत है, तीनों का समन्वय होना चाहिए। आप सोचोगे कि मैं भी आज आम महाप्रभु की तरफ डाला, मेरे को कल मैंगो जूस चाहिए, तो नहीं मिलेगा आपको मैंगो। समय लगेगा। समय के फैक्टर को आप निकला नहीं कर सकते, काल को आप छोड़ नहीं सकते। कुछ चीजें समय के अनुसार ही मिलेगा। आप धर्म का पालन इसलिए बस मत करो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप धर्म और भक्ति इसलिए मत करो कि आप कोई एहसान कर रहे हो, और इसलिए भी मत करो कि मैं जब चाहूंगा उसका फल मिलेगा। मिलेगा, धर्म रक्षा करता है, लेकिन समय आने पे वो दिखाएगा अपना फल। आपके अनुसार वो नहीं चलेगा। ठीक है। ये 2 चीज युधिष्ठिर महाराज ने क्लियर किया द्रौपदी के माध्यम से हम लोगों के लिए। ठीक है। जहां तक हुआ, इसके बाद देखो कितना प्रश्न पूछ रही है, बहुत सुंदर। वो कहती कि पुरुषार्थ मतलब कि ताकत, आप पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? क्योंकि और फिर कहती है जो लोग पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनको कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है ना। सिर्फ पहाड़ी है जिसको बिना पुरुषार्थ किए भगवान का जल भी मिल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि आपको पुरुषार्थ करना चाहिए। ये चीज भीम भी कहता है। क्या कहता है? भीम भी कहता है पुरुषार्थ करना चाहिए। अब यहाँ पे जो चीज है वो मैं बतलाने वाला हूं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज? द्यूत खेलने का एक और कारण बताते हैं। कोई प्रश्न प्रभु? द्यूत खेलने का एक और कारण बताते हैं। ठीक है ना। ये मुख्य कारण नहीं है, देख क्यों बोला ये भी आप ध्यान देना। ठीक है ना। द्यूत खेलने का एक और कारण बताते हैं। इसका आंसर है 34.3। मेन कारण तो आप जान चुके हो, वो धर्म के कारण। क्या हुआ ना, भीम को द्रौपदी को लगा कि ये जो है हमारे क्या युधिष्ठिर, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म पे रहते हैं, पुरुषार्थ एकदम नहीं करते। पुरुषार्थ कहने का मतलब कि
कुछ लोग होते हैं ना सिर्फ कहते हैं अरे भगवान ही अच्छा कर देंगे, भगवान ही सब कुछ करेंगे, ठीक है ना, और वो चुपचाप बैठ जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं पढ़ते नहीं है और कहेंगे कि राधा रमन जी हमको पास कर देंगे, ठीक है ना, दोनों ही गलत है। पढ़ना भी चाहिए और भगवान पे आस्था भी रखना चाहिए। यहाँ का आंसर देते हैं, तुम युधिष्ठिर कहते भीम सुनो, देखो कितना चीज जबरदस्त। उन दिनों धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने के हाथ से उसके राष्ट्र तथा राजपद का अपहरण करने की इच्छा रखकर ही मैं द्यूत क्रीड़ा में प्रवृत्त हुआ था। आप समझ रहे हो, ये बहुत बुझियम चीज है। क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। भीम ने कहा कि युधिष्ठिर तुम पुरुषार्थ नहीं करते हो, तुम धर्म का पालन करते हो। कहने का मतलब है तुम उस दिन भी द्यूत क्रीड़ा में खेलने क्यों गए? धर्म के लिए। कौन सा धर्म उनका था? उनका धर्म था कि बड़ों की बात का आज्ञा कर पालन करो, ठीक है। दूसरा धर्म वो क्या बोल रहे थे? मेरा वचन है कि इसलिए मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ। तीसरा देव का वो आहुल लेना दिए थे, देव चाहता है इसलिए हमें जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पुरुषार्थ उनको दिखाने, यहाँ पे युधिष्ठिर कहते सुनो मैं धर्म का, इसीलिए आप सही से पढ़ोगे तब पता चलेगा, नहीं तो आप सोचोगे युधिष्ठिर तो गांधी जी थे। गांधी जी नहीं थे, हम देखेंगे गांधी जी से भी 10 कदम आगे थे। वो एक गाल बढ़ाने पे से मार नहीं खाते थे। हाँ, कहाँ मार खाते थे? जहाँ मार खाना पड़ता था, और नहीं तो वहां पे बजाते भी थे, ठीक है। तो युधिष्ठिर को गांधी मत समझना, बहुत बड़े, इसीलिए तो इनको भगवान बनाना चाह रहे थे। क्या बनाना चाह रहे थे? राजा, सम्राट। बेवकूफ है क्या कृष्ण इसको सम्राट बना रहे हैं? बहुत बड़े एकदम मतलब परिपक्व इंसान थे, बहुत एकदम भगवान के एकदम परम भक्त। क्या कहते हैं धर्म शास्त्र? क्या कहता है? ये राज्य शास्त्र होता है, नीति शास्त्र। नीति शास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्र या जो भी आप ले लो, राजा का कर्तव्य होता है कर लेना। क्या होता है? कर लेना, टैक्स लेना, ठीक है। राजस्व यज्ञ में सभी ने टैक्स दिया, एक लोगों के राज्य ने नहीं दिया। कौन नहीं दिया? दुर्योधन ने नहीं दिया, ठीक है ना, टैक्स नहीं दिया। जो भी कारण है, नहीं दिया वो नहीं दिया। क्या कहता है नीति शास्त्र? ये राज्य शास्त्र, राजतंत्र के अनुसार ये कहा जाता है अगर कोई राजा आपको टैक्स नहीं दे रहा है, ठीक है ना, उससे टैक्स लेना आपका अधिकार बनता है, ठीक है ना। अभी जैसे कोई सिटीजन टैक्स नहीं देगा तो अभी गवर्नमेंट कहेगा जाने तो छोड़ देना, क्या हुआ? क्या ऐसा छोड़ता है? नहीं, जबरदस्ती टैक्स, क्योंकि आपका वो अधिकार, क्योंकि आप टैक्स लेकर के क्या करते हो? वही सरकार मतलब कि किसके? जनता के भविष्य के लिए, भले वो ना कर रहे लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ करना चाहिए, तो इसलिए वो टैक्स लेता है। जब युधिष्ठिर को लगा ये दुर्योधन से देख रहा था, पैसा इकट्ठा कर रहा था, एक चवन्नी नहीं निकाला है, चवन्नी नहीं निकाला, तो राजा का कर्तव्य उसको टैक्स लेना, वसूलना। जब उनको पता चला कि मेरे को द्यूत के लिए बुलाया गया, ठीक है, ये 3 तो कारण प्रमुख है। प्रमुख कारण यही है, यहाँ पे भीम को बता रहे मैं सिर्फ इतने कारणों के लिए नहीं गया था, मैं इसलिए भी गया था द्यूत क्रीड़ा करने कि मैं टैक्स पूरा जो वो नहीं दिया ना वो सब छीन लूंगा, इससे द्यूत के गेम से। लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं हुआ, हाँ वो नहीं हो पाया। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं भीम तुम मेरे को नपुंसक मत समझो, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैंने पुरुषार्थ भी किया था। समझ रहे आप प्रयास को? भीम का इसी चीज को उत्तर देने के लिए युधिष्ठिर कहते हैं मैं धर्म का भी पालन करता हूँ, मेरे को भी पता है अर्थ की भी जरूरत है, मेरे को भी पता है पुरुषार्थ करना चाहिए, इसलिए मैंने पुरुषार्थ किया था, ये आप मत समझो। और इसके बाद भीम कहता है कि अगर आपको इतना ही पुरुषार्थ करने की बहुत समझ है तो चलिए ना। कहता है 13 महीना 13 वर्ष के बराबर भी होता है, शास्त्र ऐसा कहता है। कहीं जगह महीना को वर्ष की जगह पे लिया जा सकता है, तो हमारे 13 महीने हो गए हैं तो उसको 13 वर्ष समझ करके कदा उठा करके हम चलते हैं और ईंट से ईंट बजा देते हैं इनका, भीम इसका, दुर्योधन का। देखो कितना सुंदर, देखो ये है महाभारत, इतना सुंदर वर्णन है। कुछ लोग ऐसे मैंने पढ़ा नहीं, ट्विटर में देखा, कुछ लोग प्रश्न कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को अफगानिस्तान जाना चाहिए, क्या करने के लिए? हमारे आर्मी को भेजना चाहिए, ठीक है, भेजना चाहिए किस लिए? जा करके तालिबान पे जो भी है मतलब कि वो उस पर अटैक जो भी करना चाहिए। ट्विटर पे एक मेजर जनरल ने लिखा, बहुत अच्छा उनका ट्वीट था, बहुत सुंदर ट्वीट था।
कहे जो घर पे बैठे रहते हैं ना, बहुत अच्छा है वो, शायद रिटायर्ड मिलिट्री, जो घर पे बैठे रहते हैं उनको हर समय क्रिकेट का स्टेडियम और बॉलीवुड का ये चीज दिखता है। ठीक है, घर पे बैठ करके ये सब बोलना बहुत आसान है, मम्मी ये चीज हुआ है, अरे अटैक हो गया है, आर्मी को भेज क्यों नहीं देते। आप कभी बाहर जाके निकले भी हो, कभी आपने देखा भी है जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, बोलने को क्या जाता है, बोल दो कुछ भी, यहाँ पे बैठ के हाँकने में क्या जाता है। वो बोलते हैं अफगानिस्तान का स्ट्रक्चर आप देखोगे ना, ठीक है ना, अफगानिस्तान का स्ट्रक्चर वो ईरान से है, इधर इधर पाकिस्तान से है, इधर से पूरा लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है ना, इंडिया इधर है, आपको पाकिस्तान से होकर के अफगानिस्तान को जाना पड़ेगा या तो ईरान से होकर के जाना पड़ेगा। अब ये ईरान और ये पाकिस्तान आपका मदद करने वाला है, तो बैठ के बोल देना आसान होता है कि भेज दो ना पूरा एकदम एयरफोर्स वो लोग ऐसे ही चला जाएगा, इतना आसान होता तो यूएस क्यों नहीं, बहुत रीजन बताया। तो मैं कह रहा हूँ कि यही देखो, भावनात्मक होकर के डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि हाँ ये हो जाता है, जैसे कि क्योंकि हम क्या है ना दिन भर मूवी देख रहे हैं, दिन भर मूवी देख रहे हैं तो हमको लगता है जीवन मूवी है। अरे जीवन मूवी नहीं है, रियल लाइफ में निकलो, रियल लाइफ है, इसीलिए रियल लाइफ में जीना चाहिए। हाँ देखो मूवी एंटरटेनमेंट के लिए, एनलाइटनमेंट मत लो उससे, मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो यहाँ पे भी वही बोलते हैं, कौन, युधिष्ठिर महाराज। धर्मशास्त्र देखो क्या, महाभारत एकदम प्रैक्टिकल है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भीम को, सुनो भीम, जो तुम बोल रहे हो ना 13 महीना 13 वर्ष अच्छा है, लेकिन हम उस पर अभी अटैक इसलिए नहीं कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, कुछ है क्या। तुम्हारे पास भीम गदा है मानता हूं, उसके पास गांडीवधारी है, इसके पास, किसके पास, दुर्योधन के पास ताकत देखो, सबका नाम लेते हैं। ये आपका वर्ष है 36 पॉइंट, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 36 पॉइंट जा करके आप पढ़ लेना 15 और 16 में, कितना सुंदर चीज बोलते हैं। ये दुर्योधन के साथ बहलिक राजा है, शैल्य राजा है, सब राजा का नाम लेते हैं और अंत में कहते हैं द्रोण, भीम, भीष्म और कृपाचार्य हमसे भी इतना ही प्रेम करते हैं जितना दुर्योधन से, फिर भी वो युद्ध अगर तुम करोगे वो किसका पक्ष लेंगे, उन्हीं का पक्ष लेंगे, किनका, दुर्योधन का। क्योंकि राजा कौन है, हस्तिनापुर का भी धृतराष्ट्र है, पर है तो राजा वही दुर्योधन। इसलिए अगर तुम लड़ने जाओगे तो सोच लो तुमको लड़ना है किससे, भीष्म से, द्रोणाचार्य से। भीष्म परशुराम का शिष्य, द्रोणाचार्य सिर्फ मात्र एक ही वो थे जो अपने इससे मंत्र से भी मार सकते थे और शस्त्र से भी मार सकते थे, मृत्युदंड। ऐसा महाभारत वर्णन करता, कोई व्यक्ति ना मंत्र से, ना शस्त्र से, ना शास्त्र से मारने का अधिकार रखता था, वो सिर्फ द्रोणाचार्य। ऐसे व्यक्ति को ऐसे ही मार दोगे। इसीलिए कहते हैं कि मूवी कम देखो और रियल लाइफ में जियो। ये जब सुनता है कौन, भीम, तब भीम के दिमाग ठिकाने आ जाती है, वो कहता है नहीं, और वो व्याकुल हो जाता है अभी करना क्या चाहिए। भाई सही बात है ना, सब महाशाली बलशाली सब बैठे हुए हैं, आप ऐसे थोड़ी ना लड़ने चले जा सकते हो। ये जब पता चलता है व्यासदेव को कि इसको, व्यासदेव को कि हाँ ये शंका तो इनके मन में भी है, इनके मन में, युधिष्ठिर के मन में भी, क्या करना चाहिए, क्योंकि द्रोण और भीष्म सब लड़ेंगे। तब व्यासदेव आते हैं किसके पास, युधिष्ठिर के पास, और कहते हैं कि मेरे को पता चल गया तुम्हारे अंदर मन में शंका है, तुम घबराओ नहीं, मैं तुमको एक मंत्र देता हूं, एक विद्या सिखाता हूं, प्रतिस्मृति विद्या करके। इससे तुम किसी चीज को भी देख सकते हो, समझ सकते हो। ये विद्या मैं तुमको दे रहा हूं, तुम ये विद्या किसको देना, अर्जुन को, और अर्जुन ये विद्या लेकर के इंद्र और महादेव के पास जाएगा, जहां से वो अस्त्र और शस्त्र सीखेगा। देखो ये होता है गुरु शिष्य परंपरा। कई बार हम कहते हैं ना कि उसी को क्यों दिया है, हमको क्यों नहीं मिला। व्यासदेव ने युधिष्ठिर को दिया, युधिष्ठिर ने फिर अर्जुन को ये ज्ञान दिया। और एक और चीज व्यासदेव बहुत बढ़िया, इन्वायरमेंटलिस्ट जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा चीज बताया व्यासदेव ने। व्यासदेव ने कहा सुनो युधिष्ठिर, तुम क्षत्रिय हो, कोई गलत नहीं है तुम्हारे लिए, पशु सिंह बाघ की हत्या करना बड़े बड़े, लेकिन
अगर तुम एक ही जगह वन में रहोगे ना, तो क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य है हिंसा करना, तो सारे जो प्रजाति हैं वो खत्म, लुप्त होने लगेंगी। कौन सी? बाघ की, सिंह की। इसलिए तुम क्या करो, घूमते रहो। देखो कितना अच्छा चीज बोला। कई बार हम सोचते हैं ना, हम जाते हैं वृंदावन में, अरे वृंदावन गए वन ही नहीं दिख रहा है। कैसे वृंदावन में वन दिखेगा जब आप वहां पे जाकर स्थिर हो जाओगे। बड़ा बड़ा बिल्डिंग कहीं भी, ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है, ये आप समझने का प्रयास करो। भौतिकता मैं चीज बता रहा हूँ, प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूँ। वो वृंदावन तो वृंदावन है, अचिंत्य धाम है। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। आप कहीं जाकर स्थिर हो जाओ, पॉपुलेशन बढ़ेगा ही, क्या होगा? स्वाभाविक है, पॉपुलेशन बढ़ेगा, बिल्डिंग बढ़ेगी तो वन घटेगा ही। तो चाहे वो वृंदावन धाम हो या कोई भी धाम हो, वहां पे यही चीज की दिक्कत आएगी, फिर आपको वन नहीं दिखेगा। इसलिए क्या बोलते हैं कि एक जगह पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे थे कि आप एक जगह पे ज्यादा दिन रुकोगे, हिंसा करोगे, हिंसा इन द सेंस पशुओं को मारोगे, खत्म हो जाएंगे, प्रजातियां ही लुप्त हो जाएंगे, वन कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो फिर वो वन ही नहीं रहेगा। इसलिए आप घूमते रहो। इतना कहने के बाद व्यासदेव चले जाते हैं और फिर अर्जुन तपस्या करने लग जाता है। पहले युधिष्ठिर महाराज तपस्या करते हैं, वो ग्रहण करते हैं वो विद्या। इसके बाद वो उनको देते हैं अर्जुन को, और अर्जुन को कहते हैं कि तुम अब जाओ। कहाँ जाओ? जा करके इंद्र और सभी लोगों से दिव्यास्त्र प्राप्त करो। इसके बाद द्रौपदी से वो लेता है, द्रौपदी और चारों भाइयों से प्रणाम करके, अग्निहोत्र करके, ब्राह्मणों से प्रणाम करके निकलता है अर्जुन उत्तर भारत की तरफ, उत्तर की तरफ। हिमालय को करते हुए गंधमादन पर्वत पे पहुंचता है। वहां पे जब पहुंचता है, उसको एक ब्राह्मण क्या होता है, तपस्या करते हुए मिलता है। क्या मिलता है? तपस्या करते हुए। वो ब्राह्मण कहता है कि आओ अर्जुन, तुम यहाँ तक पहुंच गए, बहुत दुर्भाग्य, सौभाग्य की बात है, कोई नहीं पहुंचता है। आ करके यहीं पे तपस्या करो मेरे साथ। क्या यहाँ पे गांडीव लेके बैठ गए हो? ठीक है। अर्जुन का देखो गोल क्लियर था। उसने कहा मैं आया हूँ दिव्यास्त्र सीखने के लिए, मैं छोड़ नहीं सकता, मेरे को अपने भाई को राजा बनाना है। वो ब्राह्मण फिर इंद्र में परिवर्तन हो जाते हैं। इंद्र कहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हो गया। देखो पहले एक लुप्त दिया, दूसरा फिर क्या बोले, चलो छोड़ो ये सब, इंद्रदेव आओ, कहाँ आओ, स्वर्ग लो, वहां पे भोग करो। वो क्या कहता है, अर्जुन मैं नहीं करूंगा। देखो माया भी ऐसे टेस्ट करती है, पहले ऑस्टेरिटी देती है, क्या अरे इतना तपाती है, हम घबरा जाते हैं। उसके बाद प्रलोभन देती है। अर्जुन प्रलोभन में नहीं फंसा, उसका गोल क्लियर था। उसका क्या था? गोल क्लियर था लाइफ में, क्या करना है मेरे को, और ये सोच करके वो आगे बढ़ने लगता है। इंद्र कहते हैं कि तुम पहले शिव जी को प्रशंसा करो, और शिव जी की प्रशंसा करने के बाद फिर तुमको मैं बतलाऊंगा सारा दिव्यास्त्र। वहीं पर बैठ करके, क्योंकि इंद्र वहां पे तपस्या किए होते हैं ब्राह्मण के रूप में, वहीं पे बैठ करके जिसका नाम होता है, वो पर्वत का नाम होता है कंटकाकीर्ण वन में, कंटकाकीर्ण वन था, ठीक है ना, कंटकाकीर्ण वन। वहां पे पहुंचने पे अर्जुन क्या करते हैं, तपस्या करने लगते हैं भगवान शिव की। तपस्या के में क्या होता है, 15 दिन में, एक दिन में नहीं, 15 दिन में भोजन करते थे। वो भी क्या, जो भी फल फूल रहता था वो भी सिर्फ एक रात को, दिन रात नहीं, एक रात को। हम लोग दिन रात खाते हैं, वो एक रात को। फिर ऐसा हुआ, क्या करने लग गया, उसका दुगना, आधा, मतलब कि एक एक महीना के बाद वो भोजन करने लग गया। इस तरीके से जब घोर तपस्या करने लग गया, ये देख करके वहां के ऋषि लोग घबराने लग गए कि इसका क्या उद्देश्य है, किसका, अर्जुन का। वो भगवान शिव के पास जाते हैं और शिव जी से पूछते कि आखिर अर्जुन इतनी घोर तपस्या कर क्यों रहा है। शिव जी कहते घबराओ नहीं, मेरे को पता है अर्जुन की क्या मनोदशा है। तुम ये मत सोचो कि जो अर्जुन है वो क्या है, वो कुछ प्राप्ति करना चाहता है, भोग की प्राप्ति, उसको कुछ नहीं है।
उसका मैं ध्येय जानता हूँ। आप लोग पुनः वापस चले जाइए। भगवान शिव की रात मतलब हंटर को क्या हिंदी में बोलते हैं? शिकारी के रूप में, ठीक है। उनके साथ उमा मतलब कि भगवान की पत्नी पार्वती जी एक हंटर की पत्नी के रूप में, शिकारी की पत्नी के रूप में वहां पे जाते हैं जहां पे ये बैठ के तपस्या कर रहा होता है। क्या होता है उसी समय एक दानव रहता है, वो सुअर के भेष में रहता है। किसके भेष में? सुअर के भेष में। वो अटैक करने वाला होता है। किसके ऊपर? अर्जुन के ऊपर। जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है उसी समय अर्जुन को समझ में आ जाता है, ठीक है। देखो कितना अलर्टनेस सीखना चाहिए। हमारे आसपास क्या हो रहा है घटना हमको पता होना चाहिए, नहीं तो कई बार हमारे आसपास से कुछ चोरी हो जाता है, पर्स मार देता है कोई, हमको पता ही नहीं चलता है, अरे कहाँ गया, अरे यहीं पे रखा हुआ था, ठीक है ना। सुअर जब अटैक कर रहा था, तपस्या कर रहा था, फिर भी वो अलर्ट था। सुअर जैसे ही अटैक करता है क्या करता है, ये अपना गांडीव निकाल लेता और बाण सीधे लगाने लगता है। उधर से भगवान शिव भी जो शिकारी बन के आए होते हैं कहते हैं इसको पहले मैंने देखा है इसलिए तीर मैं चलाऊंगा। वो कहते हैं कि नहीं, और दोनों तीर छोड़ देते हैं। दोनों तीर छोड़ देते हैं। ये सुअर तो सोच रहा था कि मैं अटैक करूंगा, अब यहाँ से दोनों जगह से तीर लगता है, वहीं पे मर जाता है। अर्जुन कहता है तुम यहाँ के वनवासी लगते हो लेकिन तुमने एक अधर्म किया है, क्योंकि ये मेरा शिकारी था, तुमने इस पे बाण कैसे चलाया। वो वनवासी कहते हैं, मतलब भगवान कहते हैं शिव कि सबसे पहले मैंने देखा था इसलिए मैंने इसके ऊपर बाण चलाया। अर्जुन कहता है अब मैं तुम्हारे ऊपर भी बाण चलाऊंगा। अर्जुन बाण चलाता है भगवान शिव के ऊपर, और उसके पास गांडीव जैसा सोचो धनुष था, और बाण कैसा था, वो अग्निदेव के द्वारा तर्कस मिला था जो कभी नहीं। सोचो पार्ले जी बिस्किट ऐसा मिल जाए जिसमें बिस्किट कभी खत्म ना हो तो कितना आनंद आ जाए। तो वैसा तर्कस था, कभी बाण ना खत्म होने वाला। वो मारना स्टार्ट किया, भगवान शिव ने मारा, कुछ वो उसको हो ही नहीं रहा था। फिर कभी कभी ना वो इतना जल्दी जल्दी मारता था, अर्जुन का देखो पराक्रम, इतना जल्दी जल्दी मारता था, शिव जी को कभी कभी लगता था, पर वो बाण जाके जानता शिव जी में गायब हो जाता था। वो मारता था, शिव जी के अंदर लगता था, तो शिव जी तो वो सोचता था। कल मैं एक देख रहा था मूवी, देखो ये मूवी नहीं है, ये रियलिटी है। मूवी में क्या दिखा रहा था, वो गोली मारा, वो सर नीचे कर लिया, गोली ऊपर से चला गया। ऐसा हो सकता है मूवी में, पर ऐसा ट्राई मत करना। तो शिव जी के ऊपर बाण मारे जा रहा था, बाण मारे जा रहा था। सोचो कभी ना समाप्त होने वाले बाण, इतने बाण मारे, शिव जी को कुछ नहीं होता है। उसको मन में भय हो जाता है कि तुम फिर वनवासी नहीं हो सकता, या तो तुम भगवान शिव है स्वयं है, या तो कोई देवता है, या तो यक्ष है। अगर तुम शिव नहीं है, अगर कोई देवता यक्ष है तो पर भी मैं तुमको मारूंगा। और वो चला करते हुए मारने लगता है, फिर भी नहीं खत्म हो जाता। सोचो तर्कस ही समाप्त हो जाता है। वो गांडीव लेकर के ऐसे बस चला देता, गांडीव भी चला देता है, वो गांडीव निकल जाते हैं शिव जी। इसके बाद क्या होने लग जाता है, वो उठाता है तलवार, और तलवार लेकर अटैक कर देता है भगवान के ऊपर, शिव जी के ऊपर। वो भी भगवान शिव अपना खड़ग था उससे अटैक करते हैं, तलवार भी फेंका जाता है। फिर वो मुक्का बना करके चट्ट से मारता है भगवान शिव के मुक्का पे, मुंह पे। भगवान शिव भी एक थप्पड़ चट्ट दे देते हैं। फिर चटा चट दोनों के बीच में चल रहा है, दोनों एक दूसरे को पटक रहे हैं, मार रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कई घंटों तक चलता रहता है। अर्जुन भी सोचो शिव जी से टक्कर ले रहा है, तो लेकिन भगवान शिव तो विष्णु के ही रूप कह सकते हो, क्योंकि जैसे दूध और दही का डिफरेंस देते हैं। दूध अलग, दूध दही एक ही नहीं होता, पर दूध से ही दही आता है। दूध से दही कैसे बनता है, उसमें क्या डालते हो, नींबू, हाँ कुछ भी, मतलब खट्टापन डालते हो। उसी तरीके से जब भगवान विष्णु या नारायण इस भौतिक जगत में आते हैं और वो तमोगुण को आधार, मतलब तमोगुण लेकर के वो तमोगुणी नहीं हो जाते हैं। तमोगुण चाहिए होता है संहारक के लिए, तो वो जब संहार करने आते हैं तो वो क्या होते हैं, शिव हो जाते हैं, शिव हो जाते हैं। तो इसलिए शिव और विष्णु में, मतलब कि शिव विष्णु भी नहीं है, और शिव जी को ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो जीव के समान है, ठीक है ना। शिव का पोजीशन बहुत अलग है। तो
भगवान शिव को मतलब कि उससे अचेत सा होने लगता है अर्जुन। तब वो जाकर के शिव जी को याद करता है, क्योंकि शिव जी क्या है, संहारक के है। ठीक है, आप समझने का प्रयास करना। आप ये मत करना कि अर्जुन अरे भगवान कृष्ण का इतना परम भक्त है, शिव जी को कैसे याद कर सकता है। नहीं, अरे भगवान का जो भक्त होता है ना, वो सबको समझता है कि सभी भगवान के ही अंश है, भगवान के ही वैष्णव नाम यथा शंभु है। तो वो शिव जी क्योंकि संहारक के रूप में है, रुद्र के वहां पे संहार करना, तो उनकी प्रशंसा करने लगता है। वहीं पे मिट्टी से शिवलिंग बनाता है और फूल और अर्पण करने लग जाता है, मरते हुए ऐसे गिरते हुए। कहाँ से फूल माला लाया ये पता नहीं, लेकिन वहां पे वर्णन है, शायद वन में से लेके आया होगा। और जैसे ही वो करता है तो वो देखता है उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाता है। इससे क्या समझ में आता है? वही हाँ, समझ लो ना, जैसे लोग कहते हैं ना, ये राधा रमन जी तो पत्थर है, तुम्हारा दिमाग पत्थर का है, तुम्हारा आंख पत्थर है, इसलिए तुम उनको पत्थर देख रहे हो। तुम्हारा अगर आंख पत्थर नहीं होगा, तुम उनको कृष्ण देखोगे, जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि साक्षात कौन है, ब्रजेंद्र नंदन। तो जब आप देखोगे वो प्रेम से, तब ना, हम तो जाते ही नहीं है भगवान का दर्शन लेने। अच्छा बताओ, कितने लोग जानते हैं आज भगवान का कौन सा विग्रह का क्या उन्होंने पहना है? देखिए कौन बता सकता है, बताओ। हाँ बताइए प्रभु जी। ऑरेंज, हाँ मतलब ऑरेंज, हरी बोल, ऊपर पगड़ी है, हाँ इधर दोनों तरफ। अरे वाह, हमारे प्रभु जी तो और अच्छे से दर्शन दिए। नहीं तो बहुत से लोग सोचते हैं अच्छा पता नहीं क्या था। तो हम क्योंकि, तो जो भी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन हमें दर्शन अच्छे से लेना चाहिए। तो वो साक्षात हैं। तो शिव जी जैसे ही देखते हैं, शिव जी खुश हो जाते हैं, उसको समझ में आ जाता है ये तो साक्षात शिव जी है। वो प्रणाम करने लगता है, कहता अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। भगवान से कहते हैं अरे मैं तो चाहता ही था तुम मेरे से युद्ध करो। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, शिव जी की प्रसन्नता के लिए वो युद्ध कर रहे थे। युद्ध करने के बाद, शिव जी की प्रसन्नता का युद्ध करने के बाद फिर क्या होता है, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर ये कहता है अर्जुन कि मेरे को आपसे क्या चाहिए, पाशुपात अस्त्र। पाशुपात अस्त्र भगवान शिव कहते मैं दूंगा, लेकिन इसको सोच समझ के चलाना, कभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति पे ऐसे मत चलाना। क्यों? क्योंकि ये महाप्रलय ला सकता है। ये पाशुपात अस्त्र का मंत्र दे करके जो शिव ने, जो पिनकधारी भगवान शिव ने आज तक पाशुपात अस्त्र धारण किया था, वो अर्जुन को दे दिया। सोचो अर्जुन की। तो ये होता है, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो अपने लिए संतुष्ट होते हैं। ये यहाँ पे क्यों पाशुपात अस्त्र मांग रहा था? क्योंकि उसको पता था आज के बाद 13 वर्ष के बाद युद्ध करना पड़ेगा, धर्म युद्ध। मेरे को वो चाहिए धर्म युद्ध, क्योंकि सामने बैठे रहेंगे भीष्म और द्रोणाचार्य को उससे लड़ना पड़ेगा। पाशुपात अस्त्र लेकर के भगवान शिव उससे प्रसन्न होकर के चले जाते हैं। तभी उस समय कौन आते हैं? यमराज वहीं पे आते हैं, कुबेर आते हैं, भगवान इंद्र आते हैं, और कौन आते हैं? वरुण देव। यमराज भी खुश हो जाते हैं और यमराज अपना दंड पास होता ना, दंड देखा होगा यमराज का दंड, कहते हैं यमराज के दंड से आज तक कोई नहीं बच सका। तो इसको भी लगता है कहीं मेरे को दंड देते नहीं आए। अगर आप यमराज को देख रहे तो समझ लो कि आपका मृत्यु निश्चित है, ठीक है ना। तो पर वो उसको पता है कि यमराज तो कभी वैष्णव के पास, हम जैसा बोलते हैं ना, कंठी माला जो भगवान का नाम लेता है उसके पास तो यमराज आते नहीं है। तो यमराज को आशीर्वाद दे नहीं आए, तो वो यमराज कहते हैं ये दंड पास मैं तुमको देता हूँ अर्जुन। वरुण नाग पास जो उनके पास है, नाग पास, कहते हैं ये नाग पास मैं तुमको देता हूँ। कुबेर अपना अंतर्धान अस्त्र करके देते हैं। और ये देने के बाद इंद्र कहते हैं कि तुमको मातली करके आएगा, मेरा रथ लेने आएगा तुमको इंद्र लोग, वहां पे मैं तुमको दिव्यास्त्र दूंगा। अभी सोचो, बिना तपस्या किए आप कभी जा ही नहीं सकते हो। कहाँ? इंद्र लोग। अरे यूएस जाने के लिए भी यूएस का वीजा लगता है, ठीक है ना। आपके पास सोच लेने से आप यूएस में नहीं चले जाओगे, यूएस का वीजा लगता है। यूएस का वीजा के साथ साथ आपके पास पैसा भी इतना होना चाहिए, तब ना, आपने कुछ तपस्या जीवन में किया होगा तब आप जा पाओगे यूएस। मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई भी देश। तो आप इंद्र लोग भी ऐसे नहीं जा सकते जब तक आपने कोई पुण्य तपस्या नहीं किया। सोचो, लोग मरने के बाद स्वर्ग लोक में जाते, कर्मकांडी लोग के लिए मैं बता रहा हूँ, उनके लिए सबसे बड़ा चीज होता है स्वर्ग लोक। भक्तों के लिए तो सबसे बड़ा भगवत धाम है वैकुंठ और वह गोलोक धाम। एक कर्मकांडी के लिए स्वर्ग लोक सबसे बड़ा चीज है। वो स्वर्ग लोक अर्जुन बिना मरे स्वयं इंद्र वहां पे बुला रहे हैं,
तो वहीं पे जब इंद्र लोग सब चले गए, मातली करके वो रथ लेके आया। वो रथ का वर्णन इतना सुंदर है कि वो रथ में क्या क्या चीज नहीं था, समझो सब चीज था। जैसे कुछ कुछ आजकल होता है ना सिर्फ, जिसमें सब कुछ अवेलेबिलिटी होता है, वैसे सब प्रकार के खाने पीने की सुविधा था। सारा आपके पास मतलब कि बल सामग्री के लिए सब कुछ था, कोई टेंशन नहीं आपको, कुछ बनाना भी नहीं था। ऐसा नहीं कि वहां पे तो बनाना पड़ता, वहां पे आप बोलोगे बस पिज्जा चाहिए, रेडी, ओके, बर्गर चाहिए, रेडी, हम खाते रहो। वैसा रथ था। सोचो वो रथ लेकर के इंद्र लोक के तरफ वो प्रवेश करने लग गया बिना मरे हुए। सोचो कौन जा रहा है? अर्जुन। और जब वो पहुंचता है वहां पे तो खूब मतलब कि स्वागत होता है, लोग प्रशंसा करते हैं, इंद्र भी उनकी प्रशंसा करते हैं। किसकी? अर्जुन की। और अर्जुन क्या करते हैं उसके बाद, ये वन पर्व के 44 चैप्टर का है सब। अर्जुन क्या करते हैं, वहां पे विश्राम करने लगते हैं। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनना। कौन सा है? ये चैप्टर नंबर 44 है और इसमें है, एक मिनट, बहुत सुंदर चीज है ये। मैं चाहता नहीं वो छूटे, इसलिए मैं आपको देख कर ये बता रहा हूँ। हाँ, ये 44 का चैप्टर का नंबर है। अर्जुन क्या है, अस्त्र विद्या सीखने लगे। किससे? इंद्र से, अपने पिता से। यहां तक कि वज्र जैसा जो इंद्र का अस्त्र था वो भी इन्होंने धारण कर लिया। इतना ही नहीं, इंद्र ने उनको क्या सीखने को कहा, चित्रसेन करके वहां पे गंधर्व था, उसको कहे कि इसको सिखाओ। क्या सिखाओ जानते हो? हाँ, सोचो इतना बड़ा धनुर्धर को कह रहे कि गीत सीखो, संगीत सीखो और नृत्य करना सीखो। बड़ा अजीब नहीं लगता है? जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं प्रभु जी हमारा ये नेचर नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं कुकिंग हम नहीं कर सकते, हम ब्राह्मण हैं, हमको शास्त्र बस पढ़ना है। ठीक है ना? आप समझने का प्रयास करो। जीवन में कब क्या अवसर पड़ जाए, अगर कोई बड़ा बोल रहा है। जैसे मेरे को आज भी याद है, श्रील प्रभुपाद जी ने, पता नहीं मैंने ऐसा सुना है, कितना सही है हो सकता है, मैंने पढ़ा नहीं है पर सुना है आचार्यों से। श्रील प्रभुपाद जी ने जय पताका स्वामी महाराज को बोला था कि इसको खूब खिलाओ पिलाओ। क्या? किसको? महाराज जी को, कि खूब खाते पीते रहो। जय पताका महाराज का अगर पहले का फोटो आप देखोगे तो महाराज जी का पूरा गर्दन वर्दन ऐसे हैवी बिल्डर थे। देखो गुरु का, इसीलिए गुरु का वचन जो होता है ना बहुत दिव्य होता है। इसीलिए ना सुबह होके प्रणाम करना चाहिए गुरु। ऐसे गुरु अगर आपके साथ हो, प्रणाम है। उनके वाक शक्ति में ताकत होता है, कोई वचन गलत होता ही नहीं हो। प्रभुपाद जैसा आचार्य और अगर आप लोग के साथ हो, हमेशा प्रणाम करना चाहिए, दिल में हमेशा रखना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कब बोला था, और जय पताका स्वामी महाराज को भी याद नहीं था कि वो तो बस ऐसे खाते थे, जो भी है मतलब उनको कहा कि आप खाते रहो। महाराज जी के ऊपर जब आपको पता होगा आज से लगभग 18 साल पहले अटैक हुआ था, तो वो जो जिसने भी मारा था ना, वो ऐसे पूरा यहाँ तक गर्दन पे ऐसे चला दिया था। डॉक्टर ने कहा था अगर ये इनकी मांस इतना नहीं होता ना तो वो गर्दन के हड्डी को तोड़ देता, मतलब महाराज की मतलब कि वो चले जाते, भगवत धाम चले जाते हैं। मृत्यु नहीं होती है ऐसे महान आचार्यों की, भगवत धाम चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि मांस था, अभी सोचो ऐसे ही वाक्य देखो कितना महान होता है गुरु का वाक्य। ऐसे बोल दिया होगा प्रभुपाद जी ने कि खाओ पियो, ठीक है ना, लेकिन गुरु आचार्य का वाक्य कितना महान होता है। इसलिए कभी अगर कोई बड़ा बोल रहा है और उसमें इतनी ताकत है और आपको विश्वास है कि वो इतना तपस्वी है, उसके बात को कभी काटना नहीं चाहिए और उसके बात को कभी ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए कि अरे वो ऐसे ही बोल रहा है। उसके बात में बहुत गंभीरता है। और ये चीज़ हमको अभी नहीं समझ में आएगा, जब हम कभी समझेंगे। तो सोचो ऐसा था, चित्रसेन के को जब बोला ऐसा, किसने? इंद्र ने। अर्जुन ने बोला है मैं धनुर्धारी हूँ, ये सब नृत्य करने का मेरा काम है, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? और वो सीखा। देखो सीखने पे भी
जब गीत और संगीत सीख रहा है, नृत्य सीख रहा है, अपने माता पिता को और भाई को नहीं भूला। अब पढ़ लेना ये वर्ष, इसमें संवेदनशीलता है। वो कुछ लोग होते हैं ना, कुछ मिल गया सब चीज, जैसे यूएस पहुंच जाते हैं कुछ लोग, अपने मम्मी पापा को भूल जाते हैं, इंडिया में जो रहते हैं मस्त अपना मजा करते रहते हैं। स्वर्ग लोग पहुंच गया, फिर भी अपना धर्म भूला नहीं कि मेरे पिता मेरे भाई के लिए मेरे को, मैं इसलिए आया हूँ। वो गीत और संगीत भी सीख रहा। अब संगीत म्यूजिक चल रहा है, उस समय आपका ध्यान क्या होगा? म्यूजिक पे ही होगा ना। म्यूजिक सीखते हुए भी उसका ध्यान क्या था? अपने माँ और उसको याद कर रहा था, इंद्रप्रस्थ को। ये है अर्जुन की महानता। अभी ये देखो, यही सिर्फ महानता नहीं है, आगे हम देखेंगे। और जब चित्रसेन ने उसको गीत और संगीत सिखा दिया, इंद्र ने बोला, देखो क्या हुआ था ना, जब इंद्र ने बोला चित्रसेन को कि जा करके उर्वशी को वो पास जाओ चित्रसेन, और तुम अर्जुन की क्या प्रशंसा करो। क्यों प्रशंसा करो? मैंने देखा, इंद्र जी ने देखा, देखो क्या होता है, कई बार हम कुछ गलत समझ लेते हैं। इंद्र ने क्या सोचा? इंद्र ने देखा कि जब उर्वशी नृत्य कर रही थी, डांस कर रही थी, क्यों? क्योंकि आया था ना, अरे इंद्र का भाई बेटा ही था वो, कौन? अर्जुन। तो इसलिए बहुत बड़ा समारोह हुआ था, उत्सव हुआ था। तो उस उत्सव के उपलक्ष्य में बहुत सी जो वहां की अप्सराएं थी वो नाचती थी, नृत्य कर रही थी। उर्वशी को देख एक टक से देख रहा था। कौन? ये अर्जुन देख रहा था एक टक से। तो इंद्र को लगा कि शायद उर्वशी, क्योंकि उर्वशी कहाँ से आई थी आप पढ़ोगे 11वें स्कंद में। नर नारायण ऋषि जब तपस्या कर रहे होते हैं, यही नर जो अर्जुन है, जब नर नारायण तपस्या कर रहे होते हैं, इंद्र को थोड़ा सा घबराहट होता है। वो चाहता है नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए। नारायण भगवान कहते हैं, तुम मेरा क्या तपस्या भंग कर रहे हो, मैं तुमको। और वो हजारों जो आए थे, वो क्या है, इंद्र ने भेजा था कामदेव को। कामदेव बहुत से अप्सराएं और काम का बाण चलाया। भगवान तो कुछ हुआ ही नहीं। भगवान ने कहा मैं भेजता हूँ, और भगवान के जांग से, उनके शरीर से ऐसे ऐसे अप्सराएं निकले कि काम भी विमोहित हो गया। कामदेव काम से विमोहित हो गया। और सबसे बड़ा चीज वहां पे कामदेव कहता है कि भगवान, लोग काम को तो विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्या काम पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्रोध पे विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं। हम देखते हैं, भले भगवान शिव भी विजय प्राप्त कर सकते, लेकिन शिव जी ने भी क्रोध कर दिया था। तो आप देखोगे बड़े बड़ा तपस्वी भी काम पे विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन कभी भी क्रोध पे विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। आपने तो दोनों पे विजय प्राप्त कर लिया। और फिर वहां पे भगवान एक अपने हृदय से निकाल करके एक अप्सरा दिया, किसको? कहना जाकर इंद्र को मेरी तरफ से भेंट है। ठीक है ना, इंद्र को मेरी तरफ, वो है उर्वशी। तो वो उर्वशी को देख करके इंद्र ने सोचा हो सकता है कि इसको आसक्त हो गया है, तो जाओ चित्रसेन को भेजते हैं कि जाके उर्वशी को बोलो। चित्रसेन पहुंचते हैं उर्वशी के पास, और उर्वशी की मतलब अर्जुन की प्रशंसा करने लगते हैं। उर्वशी ने कहा आपने जितनी प्रशंसा की वो तो कुछ नहीं है, अर्जुन तो इतना महान है, और मैं भी अर्जुन से भोग करना चाहती हूँ। देखो अब यहाँ पे कैरेक्टर देखना, किसका? एक राक्षस का कैरेक्टर आपने देखा था ना, किसका जानते हो? कर्ण का ना। अभी देखो अर्जुन का, ये है डिफरेंस कर्ण और अर्जुन में। लोग बोलते हैं ना कर्ण और अर्जुन में क्या डिफरेंस है, देखो सीखो क्या डिफरेंस है कर्ण और अर्जुन में, कितना अंतर है कर्ण और अर्जुन में। वो कर्ण एक दूसरे की स्त्री को नग्न देखना चाह रहा था, अर्जुन, ठीक है, अर्जुन का देखो, इसका तो कैरेक्टरलेस है, ये कैरेक्टरलेस पर्सन है, ठीक है ना। अगर ये गाय है तो ये कुत्ता है, ऐसा है। जो कुत्ते के प्रेमी है कृपया बुरा ना मानिएगा, मैं उस सेंस में कुत्ता नहीं बोल रहा हूँ। कुत्ता थोड़ा सा क्या होता है ना, शास्त्रों के अनुसार उसको बाहर रखते हैं, घर के अंदर वो नहीं करते हैं, ठीक है। वो आज का संस्कृति ऐसा हो गया है, गाय के साथ करते हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टर, उर्वशी काम से पीड़ित होकर के उसको लुभाने के लिए जाती है अर्जुन को। अर्जुन जब उर्वशी को देखता है, आप पढ़ लेना, ये आपका मिलेगा चैप्टर नंबर 46 में, 46 चैप्टर में। अर्जुन अपनी आंख नीचे कर लेता है। क्या सोचो, ये जो कैरेक्टरलेस पर्सन नग्न देखना चाह रहा था,
अर्जुन अपनी आंख नीचे करके कहता है, माता, क्या संबोधन कर रहा है, हे माते मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ये सुन करके उर्वशी को लगता है अच्छा सेवा ही कर रहा है, तो वो बोलती है कि मेरे को आपके साथ संग करना है। उसने कहा मैं ये सोच ही नहीं सकता। तो वो कहते कि नहीं नहीं नहीं, इंद्र ने, आपके पिता ने कहा आप मेरे को एक टक देख रहे थे और मैंने भी देखा कि आप मेरे को उस समय एक टक देख रहे थे। देखो यही चीज होता है, हमारा ऑब्जर्वेशन ही परम सत्य नहीं होना चाहिए। हो सकता है कई बार हम सामने वाले के भावना कुछ और होती है भैया, आप उसको गलत मत समझो, उससे भी पूछ लो वो क्या बोल रहा है या क्या कहना चाह रहा है। अर्जुन ने कहा मैं आपको इसलिए एक टक देख रहा था ना उर्वशी। सुनो, उर्वशी कौन है? अगर आप पढ़ोगे, पुरु करके जो राजा हुए ना, पुरुवंशी, जिनका पूरा विस्तार हुआ, ये पूरा कुरु उरु सब आए, जिससे अर्जुन आए। पुरु का विवाह होता है किससे? पुरु आसक्त हो जाते हैं उर्वशी से। या पढ़ोगे भागवतम में। और सोचो विष्णु जी आ जाते पुरुरवा से पूछते हैं कि तुमको क्या चाहिए। पुरुरवा कहता है कि मेरे को उर्वशी चाहिए। है जो भी है, देखो इतना ताकत है काम में, ठीक है ना। भगवान से भगवत धाम मांग सकता था, वो उर्वशी मांगता है। खैर जो भी है, तो इसलिए मैं आपको वो देख रहा था कि आप तो हमारी माता के समान हो। क्या हो? आप हमारे पूरे वंश को बढ़ाने वाले, इसलिए मैं आपको एक टक से नित्य से देख रहा था। मैं सही बोलता हूँ, अर्जुन कह रहा है, जैसे कुंती मेरी माता है, माधुरी मेरी माता है, इंद्र की पत्नी सची मेरी माता है, वैसे मैं आपको भी माता के समान देखता हूँ। और माता के साथ संग भोग नहीं करते हैं, माता से प्रेम करते हैं, काम के प्रति प्रेम नहीं, वात्सल्य प्रेम रहता है। उर्वशी कहती है कि वो तुम्हारा वचन ठीक है, लेकिन तुम सुनो, वो जो नियम होता है ना, देखो मोरालिटी नियम भी हर जगह परिस्थिति के अनुसार अलग होता है। ये जो तुम नियम बता रहे हो, ये मृत्यु लोक का है। अभी तुम मृत्यु लोक में नहीं हो, स्वर्ग लोक में हो, और मैं स्वर्ग लोक में हूँ। ऐसे, और वो कहती है ऐसे कितने राजा हुए तुम्हारे खानदान में, उन्होंने मेरा भोग किया है, ठीक है ना, तो इसलिए तुम मेरे से भोग करो। अर्जुन कहता है मैं नहीं कर सकता। कैरेक्टर देखो अर्जुन का, क्या कैरेक्टर है। स्त्री आकर के कह रही है कि मैं भोग करो, अर्जुन मना कर रहा है। जहाँ पे ये कर्ण जैसा दुष्ट व्यक्ति नग्न देखना चाहता है, ये है कैरेक्टरलेस पर्सन, ये है कैरेक्टर पर्सन अर्जुन का। अर्जुन मना कर देता है, उर्वशी श्राप दे देती है। क्या श्राप देती है? कि तुम नपुंसक हो जाओ और नृत्य करते रहो, स्त्रियों के संग रह करके नर्तक बन जाओ, ठीक है ना। ये श्राप मिलने के बाद सोचो, कई बार हम अच्छा करते हैं, धर्म करते हुए भी क्या होता है, परिणाम ऐसा हो जाता है कि हमको क्या मिलता है, गलत चीज मिल जाता है। यहाँ भी एक चीज बहुत बढ़िया चीज है समझने का चीज। क्या होता है, कई लोग प्रश्न करते कि अरे क्षत्रिय का धर्म होता है बहुत से विवाह करो, क्षत्रियों को पास अगर कोई स्त्री आती है उसको मना नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हम ये सब चीज का आह्वान दे करके हम कहते हैं कि अगर हमारे पास भी एक लड़का मेरे पास आया, मतलब बोला कि प्रभु जी मैं भी ये राजपूत खानदान से हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो अगर कल कोई लड़की मेरे पास आए और वो कहे कि मेरे साथ संग करने के, तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार मेरे को संग करना चाहिए। बहुत सही है, तुम बड़ा क्षत्रिय है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, तुम एक काम करो, तुम क्या कर सकते हो, तुम कुछ कर सकते हो। मैंने कहा कि एक काम करो, ठीक है ना, जा करके, उस समय मैं क्या बोलते हैं पुणे में रहता था, मैंने उसको बोला कि जा करके कुछ ऐसा कार्य करो, सूर्य का कार्य। तुम क्षत्रिय हो ना, सूर्यवीर हो ना, मतलब कोई दानव या कोई दुष्ट व्यक्ति को पकड़ के लेके आओ, चोर को पकड़ के या किसी को पकड़ के लेके आओ, तब मानूंगा मैं क्षत्रिय हूँ, तब तुम उसके साथ संग करना। पहले तुम अपना क्षत्रिय तो तेज दिखाओ। हम लोग बस बोलते कि हाँ हम क्षत्रिय हैं, अरे कुछ क्षत्रिय का जैसा तेज करके तो दिखाओ, कुछ दुष्ट को पकड़ के लाओ। तो कुछ बच्चे जैसे यहाँ पे भी हमारे यहाँ ढींग हक देते हैं, अरे प्रभु जी हम तो डरते नहीं है। हम कहते वो 12 बजे का पेड़ है ना, वहाँ पे बस जा करके पेड़ से कुछ मतलब वहाँ तक चले जाओ। और फिर बच्चा कहता है कि अरे नहीं नहीं प्रभु जी रात को कौन जाएगा, प्रभु जी डांटेंगे, हमारे प्रिंसिपल प्रभु जी से कहिए अगर वो जाने का आदेश दे तो देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज होता है, तो बोलने का चीज होता है। अर्जुन का आप देखोगे, बहुत से लोग प्रश्न ये भी करते हैं, अर्जुन ने भी तो विवाह किया इतना,
अर्जुन क्यों विवाह किया? देखो, इसीलिए सोशल कस्टम को समझने का प्रयास करो। 5000 वर्ष पूर्व सोशल कस्टम कुछ और था। राजा इसलिए विवाह करता था क्योंकि उसको राज्य, जब विवाह करता था तो उसका राज्य का अलायंस बढ़ जाता था उस राजा से। धर्म के साथ रहते हुए धर्मायुक्त होकर के उसने विवाह किया। आप समझने का प्रयास करना, बहुत गहरा चीज में बोल रहा हूं। डिजायर्स जो होते हैं ना, एक दिन में आप प्योर डिवोटी नहीं बनोगे। क्या नहीं बनोगे? प्योर डिवोटी नहीं बनोगे। श्रील प्रभुपाद जी का नकल मत मारो। श्रील प्रभुपाद जी ने भी बोला, मेरा नकल मारोगे मर जाओगे। स्वयं बोला है लीलामृत में, मैंने जो कार्य किया वो तुम नहीं कर सकते। मैं सेनापति था भगवान चैतन्य महाप्रभु का। प्योर डिवोटी, जब मैं बोलता हूँ एक स्टेप पे हो तो दूसरे स्टेप पे जाओ, 10वें पे मारोगे जंप तो पैर टूटेगा और फिर पहला स्टेप में भी नहीं चलने लायक होगा। हर एक व्यक्ति के अंदर डिजायर होता है, कुछ ना कुछ डिजायर होता है। रसगुल्ला खाने का मन करता है, पिज्जा खाने का मन करता है, बर्गर खाने का मन करता है, नहीं हटा सकते। अब आप कहो कि नहीं, अगर आप रोकने का प्रयास करोगे, सोचोगे कि मैं निर्जला रह जाऊंगा, मैं कुछ ये सब नहीं खाऊंगा, जिस दिन आपको अगर बहुत उतावला हो गया ना, उस दिन आप मांस मच्छी भी खाने लग जाओगे। इसलिए क्या करो, पिज्जा खाने का मन है, राधा रमन जी को भोग लगा के खा लो, ठीक है ना। हाँ, हाईएस्ट स्टैंडर्ड नहीं है, भगवान को भोग लगाने के लिए खाना चाहिए, लेकिन हम सोच क्या रहे कि हमको खाना है, चलेगा क्योंकि डिजायर है। कहने का मेरा मतलब ये है कि धर्म में रहते हुए धर्मायुक्त होकर के जो कार्य कर सकते हो, कोई डिजायर है तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन अभी तुम इतना हाई स्टैंडर्ड पे पहुंचे नहीं हो भाई, इसलिए कर लो। आप समझने का प्रयास करो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि करना चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ आपके में इतनी ताकत नहीं है भाई, आपके अंदर भूखा निर्जला आप नहीं कर सकते। जैसे कल एकादशी है, कुछ लोग निर्जला नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग निर्जला कर सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ प्रभु जी हैं जो निर्जला कर लेते हैं, वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए? सजला कर लो। वो भी नहीं कर सकते, सफला कर लो, कम से कम इतना तो कर लो। वो भी नहीं कर सकते, आलू पका के खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम अन्न मत खाओ। जो धर्म के अनुसार है उतना ही तक रहो। पर ये कहना कि अरे हम रह ही नहीं सकते तो हम करेंगे ही नहीं, वो गलत है, ठीक है ना। तो हमारा ये चीज होना। तो अर्जुन ने भी जो विवाह किया चित्रांगदा से या सुभद्रा से, जो मैंने बोला कि अरे थोड़ा सा वो मोहित हो गया, तो उसने धर्मायुक्त कार्य किया ना, वो चीज देखो। और उसका धर्म को आप एक इंसिडेंट से नहीं देख सकते। देखो यहाँ पे उर्वशी स्वयं आई, उसने कुछ नहीं किया। ये चीज सीखने का चीज है। कई बार क्या होता है, हमको दो युद्ध करना होता है, एक अपने अंदर से और दूसरा बाहर से। बाहर के युद्ध को जीत जाते, लेकिन अंदर का जो डिजायर आता है, जो काम वासना आता है ना, उसको लड़ना बहुत मुश्किल होता है। और जब हम देखते हैं कि ऐसे लोग जब हमको समाज में मिलते हैं जिनका पर्पस क्या है, भोग करना, इंजॉयमेंट इज देयर पर्पस ऑफ लाइफ, वास्तव में वो पर्पस ऑफ लाइफ नहीं, उनका लाइफ ही क्या हो जाता है, पर्पसलेस हो जाता है। समझने का प्रयास करना। जो लोग कहते हैं कि भोग इंजॉयमेंट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, जिनका उद्देश्य बन जाता है कि पर्पस ऑफ लाइफ इज इंजॉयमेंट, उनका वास्तव में लाइफ ही पर्पसलेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो मनुष्य धर्म मिला ही नहीं है। इसलिए धर्म के युक्त होकर के आपकी जो कामनाएं हैं वो आप कर सकते हो, लेकिन हमको हाईएस्ट गोल भी रखना चाहिए। ये चीज अर्जुन को पता था। और एक और चीज, कई बार अगर धर्म पे रहते हुए भी आपको कष्ट हो रहा है तो आप समझना वो कष्ट क्षणिक है, पर वो धर्म आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। धर्मायुक्त ही कार्य किया था उसने, क्या मिला? नपुंसकता मिल गया, उसको दुख हुआ। इसलिए बड़े के पास जाओ, अगर नहीं समझ में आ रहा है। इंद्र के पास गया। इंद्र क्या बोलते हैं सुनना चाहिए। इंद्र तारीफ करते हैं, कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारी माता आज गर्वित हो रही होगी कि ऐसा पुत्र उत्पन्न किया, मैंने भी आज तक नहीं देखा तुम्हारे। और इंद्र कहते हैं, और शिव जी भी वहां पे बोलते हैं, तुम्हारे जैसा आर्चरी जो है ना धनुष में तेज कोई नहीं है, इवन तो कर्ण भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सिर्फ स्किल नहीं, कॉम्पिटेंसी नहीं, तुम्हारे पास कैरेक्टर भी है। इसलिए कर्ण मत बनो, अर्जुन बनो। अर्जुन के अंदर कैरेक्टर है, कॉम्पिटेंसी भी है। कर्ण बनोगे हो सकता है आएगा, पर
कैरेक्टरलेस रहोगे। ठीक है, तो ये चीज है। और कहते हैं कि सुनो अर्जुन, 13 वर्ष के जब अज्ञातवास होगा, क्योंकि तुम इतने महान हो, तुम ऐसे छिप नहीं सकते। इसलिए जब 13वां वर्ष में ये श्राप, ये जीवन भर नहीं रहेगा, वो 1 वर्ष ये श्राप तुम्हारे लिए वरदान होगा। तुमने गीत और संगीत भी सीख लिया है, तुम नर्तक रहोगे और तुम उस समय नपुंसक के भांति रह करके अज्ञातवास का पालन करना। ये सुन करके अर्जुन को सांत्वना होता है। तो देखो, धर्म कभी आपको नीचे गिरने नहीं देगा। आपको भले ही लगेगा कष्ट आ रहा है, पर याद रखना धर्म कभी भी आपको गिरने नहीं देगा। इतना कहने के बाद वहां पे लोमस ऋषि करके ऋषि आते हैं। वो देखते कि अर्जुन ने इतना बड़ा क्या तपस्या किया कि वो इंद्रलोक में आ गया। ठीक है, तब इंद्र कहते हैं कि ये अर्जुन की महानता बताते हैं कि ये अर्जुन कौन है? नर है, नारायण के हमेशा संग रहने वाले अर्जुन, ये नर हैं, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। और ये यहाँ पे क्यों आए थे? ये आए थे इसलिए कि, किस लिए आए थे? दिव्यास्त्र से सीखने के लिए। और आप ये मत सोचो, जैसे कर्ण था ना, रुका था ज्यादा दिन के लिए, कहाँ पे? परशुराम जी के पास, कि कुछ और तो मिल जाएगा। जैसे कुछ बच्चे नहीं होते हैं, सब चीज बढ़ जाता है फिर भी खड़े रहते हैं, प्रभु जी शायद एक्स्ट्रा बच जाएगा तो हमको दे देंगे कुछ। तो जैसे लड्डू बढ़ता है, कुछ बच्चे खड़े ही रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ। हमारे 2-3 बच्चे हैं, नाम मैं जानता हूँ, बोलूंगा नहीं कैमरा में। तो वो होते हैं, वो खड़े ही रहते हैं कि प्रभु जी शायद दे देंगे, कि एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है ना, तो वो चीज होता है। तो कर्ण उसी चक्कर में वो खड़ा था, मतलब बैठा हुआ था। तो क्या होता है, कभी कभी प्रभु जी का अगर दिमाग अच्छा, मतलब कुछ अगर हो गया तो आशीर्वाद भी दे देते हैं। ठीक है ना, तो दंड के रूप में आशीर्वाद मिलता है। तो कर्ण को भी मिल गया था। अर्जुन उसके चक्कर में नहीं वहां पे रुका था। वो क्यों रुका था? ये इंद्रदेव बोलते हैं, कहते हैं इंद्रदेव कि एक दानव है, क्या नाम है उसका? निवात कवच। क्या नाम है? निवात कवच करके एक दानव है। बहुत उद्दंड हो गया है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, क्लास में हड़कंप मचाते रहते हैं, तो वो दंड हो गया है। इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। ठीक है ना, निवात कवच इतना उद्दंड हो गया, इसको समझ में नहीं आ रहा है। उसको दंड देने के लिए मैंने अर्जुन को रोका है, क्योंकि भाई सीख लियो ना। अभी जैसे आपने कोई ज्ञान ले लिया, उसका टेस्ट भी तो होना चाहिए ना। आजकल तो टेस्ट ही हटा दिए हैं। अरे भाई, टेस्ट लोगे तभी ना समझ में आएगा कितना समझा है। तो वो ये इसका टेस्ट हम लेंगे कि निवात कवच को मार सकता है कि नहीं, क्योंकि अभी हम लोग से तो नहीं हार रहा है निवात कवच। भगवान श्री कृष्ण को बोल सकते हैं, लेकिन हर चीज के लिए भगवान को नहीं। अब जो कार्य इससे हो सकता है, कानी उंगली से, उसको शास्त्र कहता है इस हाथ से नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो निवात कवच को मारने के लिए हमने रोका है। और लोमस ऋषि, आप जाइए कहाँ पे? नीचे, और जा करके युधिष्ठिर को बोलिएगा घबराने की बात नहीं है, बहुत ही जल्द ये आ रहा है। कौन? अर्जुन, सारे दिव्यास्त्रों को लेकर के। जैसे मैंने आपको बताया कि आज हमारा भगवान, मतलब कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले, अभी आज ये लास्ट क्लास है। अब हम 2 तारीख को मिलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैं सोचा था श्री कृष्ण जन्माष्टमी रहेगा तो शायद आपको हरिवंश पुराण, जो कि महाभारत का ही अंग है, वो हरिवंश पुराण से कृष्ण का थोड़ा सा जन्म कथा और बलराम जी की कथा बताता। लेकिन जो भी हो, अभी क्या है, हम लोग तो नहीं रहेंगे, क्योंकि सेवा है भगवान के कार्य के लिए, जन्माष्टमी के उत्सव के लिए। तो फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बलराम जी, जो 22 तारीख को बलराम जयंती है, और ये हरिवंश पुराण में, और शायद आप पढ़ोगे भी। ठीक है ना, 22 तारीख को जो बलराम जी है, बलराम जी से हम क्या सीखते हैं ना, आज का वो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। बलराम जी से देखोगे, बल और राम क्या है? बल और राम। बल का मतलब होता है, कई बार हम सोचते हैं स्ट्रेंथ, हाँ फिजिकल स्ट्रेंथ होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं। कौन सा स्ट्रेंथ? मेंटल स्ट्रेंथ और भक्ति करने का स्ट्रेंथ। ये आपके हर एक जीवन में जरूरत पड़ेगा। बच्चों के जीवन में कैसे देख सकते हो, कई बार आप सोचते हो कि पढ़ूं या मूवी देखूं, पढ़ूं या खेलूं। उस समय बलराम जी का ये स्ट्रेंथ चाहिए, विजडम। ठीक है, सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं, आप देखोगे हर जगह। कई बार हमारे अंदर के जो काम वासना या डिजायर्स होते हैं गलत, वो आते हैं, तो ये बलराम जी हमको ताकत देते हैं बल से
विचार से, क्योंकि हर एक के व्यक्ति के अंदर गुड डॉग और बैड डॉग दोनों हैं, अच्छा कुत्ता बुरा कुत्ता। अगर बुरा कुत्ता को रोटी खिलाओगे तो वो बाहर निकलेगा, अच्छा कुत्ता को रोटी खिलाओगे तो अच्छा निकलेगा। तो वो बलराम जी आपको ताकत देते हैं, और बलराम जी जब ताकत मिलता है तब हम भक्ति कर पाते हैं। वो सब सोच। सिर्फ इतना ही नहीं, राम भी, राम का मतलब होता है आनंद देना। देखो आपको कोई चीज में अगर आनंद नहीं मिल रहा है, कब तक करोगे, कर पाओगे ज्यादा देर तक नहीं। तो इसीलिए जब तक कोई चीज, चाहे पढ़ाई हो चाहे लड़ाई हो, अगर दोनों में जब तक आनंद नहीं आएगा तब तक तुम नहीं कर पाओगे। तो वो बलराम जी तुमको बल देते हैं, विजडम देते हैं और आनंद देते हैं। क्योंकि जब हायर टेस्ट मिल जाएगा, सामने अगर पिज्जा रखा रहेगा तो रोटी नहीं खाओगे, पिज्जा ही खाओगे। उसी अगर हायर टेस्ट पिज्जा का है, ठीक है। तो उसी तरीके से राम आनंद देते हैं बलराम जी के जीवन में, क्या करने के लिए, हायर टेस्ट, भगवान की भक्ति, भगवान से कैसे जुड़े। और बलराम जी पहले इसीलिए आते हैं, देखोगे देवकी के 6 पुत्रों के बाद, 6 पुत्र मतलब हमारे 6 दोस्त जो है ना, कौन कौन सा जानते हो? एक लस्ट काम, दूसरा बताओ ग्रीड, तीसरा बताओ एरोगेंस मतलब कि अहंकार, कुछ भी कर सकते हो, प्राइड, एंगर, ठीक है ना, इल्यूजन, एंड मतलब कि ईर्ष्या। ये 6 क्या है? मनुष्य के सबसे बड़े काम, लोभ, ये दंभ, प्राइड, क्रोध, मोह और ये ईर्ष्या। ये 6 मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन है, शत्रु हैं। अगर आपको देखना है कि आपने शत्रुओं पे विजय कितना प्राप्त कर लिया, इन 6 को देखो आपने कितना विजय प्राप्त कर लिया। ये 6 देवकी के गर्भ से निकले थे। इन 6 को किसने मारा? कंस ने मारा, ठीक है ना। तो जब 6 की मृत्यु के बाद 7वां बलराम जी आए थे, ठीक है ना। क्या आए थे? बलराम जी। तो पहले ये 6 को मारोगे और बलराम जी जैसे गुरु का आश्रय लोगे। बलराम जी क्या अपने हाथ में लिए रहते, दिखा है, हल लिए रहते हैं, ठीक है ना। हल और भाला, हल किस लिए करते हैं? जोतने के लिए जमीन को। जब जमीन को जोतोगे तभी ना, फर्टाइल लैंड भी चाहिए और क्या चाहिए, बीज भी अच्छा होना चाहिए। तो वो जमीन को जोत करके बलराम जी क्या करते हैं, वो उसको और पवित्र बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं। हमारे हृदय में भी ऐसे ही, जब तक ये 6 चीज को गायब करोगे, बलराम जी जब बल और इनके नाम से हमको, जब वो हृदय में बैठेंगे बलराम जी, तब जब हमारा हृदय मक्खन जैसा होगा, तब कृष्ण वो माखन चोर हमारा हृदय चोरी करेंगे। नहीं तो क्या रहेगा, हृदय अगर कठोर रहेगा, भगवान मक्खन ही क्यों चोरी करते थे, इतना मुलायम होता था, माखन चोरी करते थे। वो माखन चोर, हमारा भी माखन हृदय जब होगा तभी वो चोरी करेंगे। और फिर वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, वो जो कि 30 तारीख को है, वो हम अच्छे से मना सकते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि इन 6 चीज को हम कैसे हटाएं, बलराम जी का कैसे अपने जीवन में, गुरु का, बलराम गुरु तत्व होते हैं, तो गुरु का आश्रय लेना चाहिए। और फिर कृष्ण हमारे हृदय में करेंगे और हमारा भी हृदय मक्खन जैसा चोरी करेंगे। 2 तारीख को मिलेंगे, अगर भगवान की इच्छा रही, कृष्ण की इच्छा रही, क्योंकि क्या जाने क्या होगा। 2 तारीख को जब मिलेंगे तब देखेंगे कि युधिष्ठिर ने एक प्रश्न किया, मैं ही इतना अभाग्य हूँ, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, क्या मैं ही इतना बड़ा दुखी हूँ या मेरे से भी बड़ा कोई दुखी है। देखेंगे कि सही में उससे भी बड़ा कोई दुखी है कि नहीं। और महाभारत के युद्ध में ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर देंगे। लोग कहते हैं शिखंडी को रख करके भीष्म को क्यों मारा गया, द्रोणाचार्य को, अरे वो समय अचेत थे, गर्दन उड़ा दिया। और कर्ण बेचारा इतना महान था, वो तो बेचारा अपना पहिया गाड़ी से ही कर रहा था, वो व्हील ड्राइवर की तरह बन करके रिम हिला रहा था, तुमने उसका गर्दन ही उड़ा दिया, क्यों ऐसा किया गया। वो सभी प्रश्नों का हम उत्तर 2 तारीख से देखने का प्रयास करेंगे। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।